शुरू करें अमित जी, विनोद जी। Yes, Rishi ji, over to you. You. थैंक यू। Is it live? दोस्तों नमस्कार। समय आ चुका है फिर से आज टू नो द बेसिक्स। बेसिक्स किस चीज का? बेसिक टू नो एंड अंडरस्टैंड कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी और हम कहाँ पहुंच चुके हैं। जिस मुकाम पे आज पहुंचे हुए हैं, जहाँ सफर शुरू किया था कुछ चुनिंदा लोगों ने अपने भरोसे के साथ, आज काफिला जुड़ चुका है। लेकिन कहते हैं कि जैसे काफिला बढ़ता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती है, सिस्टम्स नीड्स टू बी इन प्लेस। और सिस्टम्स, इफ दे हैव टू बी इन प्लेस, उनको अगर उस स्पेसिफिक जगह पे होना है तो ये जानना जरूरी है कि ये सिस्टम क्यों बनाए गए, या ये सिस्टम क्या है और कैसे काम करते हैं, व्हाट इज द मेन एम बिहाइंड इट। आइए, टॉक ऑफ द टॉन बूमरैंग या फिर नेटिव टोकन BTCC, इसके पीछे द बेसिक्स, द साइंस बिहाइंड इट, द क्लैरिटी ऑफ द थॉट जानते हैं आज के इस मास्टर ट्रेनिंग सेशन में। Let me welcome Trashid ji, the master trainer, presenter, leader from India to the world. Trashid ji, over to you. Welcome. थैंक यू अमित, थैंक यू एवरीबॉडी फॉर ज्वाइनिंग ऑन दिस एक्सक्लूसिव कॉल। एंड आज जैसे कि हमारा ये मास्टर ट्रेनिंग सेशन है, वीकेंड इज फॉर लर्निंग, राइट? सो हम लोग अक्सर वीकेंड पे ऐसे मास्टर ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते रहते हैं, एंड दिस इज स्पेशली डेडिकेटेड टू इंडियन कम्युनिटी। वंस अगेन आई वेलकम ईच एंड एवरीबॉडी। ये मास्टर ट्रेनिंग जो रहेगी वो बेसिकली हमारे जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है बुमेरांग, उसके ऊपर रहेगी। उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, किस तरह से आपको क्या सिस्टम्स में
फॉलो करना है। इसके अलावा हम लोग जो है वास वी आर ऑल सतोशी जो हमारा एफिलेट प्रोग्राम है उसकी भी हम लोग जो है एक बैक ऑफिस की ट्रेनिंग आज लेंगे, और साथ साथ में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे आपको। हमारा जो खुद का जो ब्लॉकचेन लॉन्च हुआ था 2 अक्टूबर को 2023 में, ऑलमोस्ट आज 170 डेज हो चुके हैं हमारी ब्लॉकचेन को लाइव होके, तो उसका भी थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देंगे। ये ट्रेनिंग सेशन जो है वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे चल सकते हैं, तो आपको बहुत ही इत्मीनान से बैठना है। एंड इनफैक्ट ये यूट्यूब पे अभी लाइव है, तो यूट्यूब पे आप कभी भी इस ट्रेनिंग को आप देख सकते हैं। 16 मार्च की आज ये ट्रेनिंग रहेगी, वीकेंड का वार है, शनिवार है। सो वीकेंड पे आपको ये एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग मिल रही है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप जो है ये इस ट्रेनिंग का हिस्सा बने। देखिए, समझिए, जानिए क्या यहाँ पे की पॉइंट्स है जिसका आपको ध्यान में रखना है, ताकि आप जो है इत्मीनान से यहाँ पे प्रॉफिट कर सके। सो आइए शुरू करते हैं, एंड अलाउ मी टू शेयर माय स्क्रीन विथ यू ऑल, और हम लोग जो है इस मास्टर ट्रेनिंग को आगे बढ़ाते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू द मास्टर वर्कशॉप ऑन वास वी आर ऑल सतोशी प्रोग्राम। हमारा जो एफिलिएट मॉडल है BTCC, यानी कि बिटकॉइन कोड, जो हमारी लेटेस्ट ब्लॉकचेन है, बहुत ही कंपैटिबल ब्लॉकचेन है, ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर्ड है। एंड जो हमारा हॉट सेलिंग पीस ऑफ केक है वो है हमारा बूमेरांग, एक इस तरह का प्लेटफॉर्म जो आर्बिट्राज ट्रेडिंग को यहाँ पे बड़ा ही आसान बनाने वाला है। क्योंकि अभी हम बीटा टेस्टिंग में हैं, हम लोग 5 अप्रैल 2024 को हम लोग लाइव हो रहे हैं हमारे MVP के साथ में। सो दिस इज ऑल एक्सक्लूसिवली प्रोवाइडेड टू यू बाय ड्रीम बिलियंस, जो हमारा ब्रांड नेम है, और हम यहाँ पे जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हमारा मास्टर वर्कशॉप। आई एम त्रशित गहलोत, बड़ौदा गुजरात से जुड़ रहा हूँ, और मेरा सौभाग्य रहा है कि हम इस पूरे इकोसिस्टम पे डे 1 से हम जुड़े हुए हैं, एंड देख रहे हैं किस तरह से जो हमारे क्रिएटर है, मेंटोर है, वो इस प्लेटफॉर्म को डेवलप कर रहे हैं, और किस तरह से वो एक बहुत ही उम्दा प्लेटफॉर्म हर किसी के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। परस्यू एक्सीलेंस एंड सक्सेस विल फॉलो, इसी मॉडल को हम लोग फॉलो करते हुए यहाँ पे आप आपके सामने ये मास्टर वर्कशॉप को इस तरह से प्रस्तुत कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो सोचने समझने में, इस प्रोग्राम को सीखने में, इस सिस्टम को बारे में और गहराई से जानने में। इन सब के जो करता धरता है वो हमारे खुद के जो रोल मॉडल है, क्रिप्टो करेंसीज और ब्लॉकचेन की दुनिया में अपना एक अलग ही नाम स्टैब्लिश करने वाले ये उस तरह के व्यक्ति जो इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं। इनफैक्ट ब्लॉकचेन के, हमारी खुद की जो ब्लॉकचेन है उसके डेवलपर है वी आर ऑल सतोशी, जो हमारा एफिलेट मॉडल है उसके CEO हैं, एंड बुमरांग के ऊपर टेक्नोलॉजी पार्टनर है। ऐसे व्यक्ति को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, ही इज मिस्टर शवेज, CEO ऑफ वास एंड BTCC, एंड बुमरांग के ऊपर टेक्नोलॉजी पार्टनर है। और ये एक उस तरह की शख्सियत है जो आने वाले टाइम में अपना एक नाम, अपनी एक मिसाल कायम कर देंगे, क्योंकि इन्होंने जो डेवलप किया है इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर इयर्स टू कम। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो ब्लॉकचेन डेवलप की है BTCC, वो ब्लॉकचेन जो है वो हूबहू बिटकॉइन की कॉपी है। जिस तरह से बिटकॉइन के साथ में हम आज भी सतोशी नाकामोटो को याद करते हैं, कहीं ना कहीं जब बिटकॉइन आने वाले सालों के अंदर बिटकॉइन कोड BTCC जब लिया जाएगा, तो शवेज को याद किया जाएगा कि इन्होंने ये डेवलप की थी ब्लॉकचेन। एफिलेट मॉडल जो हमारा है वी आर ऑल सतोशी, वो अपने आप में बहुत ही एक्सक्लूसिव है, और उसे भी डिसेंट्रलाइज बनाने की कोशिश की जा रही है। सो कंपेयर करोगे जब आप दूसरे एफिलेट मॉडल से, दूसरे बिजनेस मॉडल से, जहाँ पे एफिलेट एफिलेट साइट या नेटवर्किंग साइट जब आती है, तो उसमें जब आप कंपेयर करोगे तो वी विल स्टैंड आउट। वी आर ऑल सतोशी जो है वो एक्सक्लूसिव रहेगा हमेशा। एंड इनफैक्ट अब बुमेरांग के साथ में तो हम लोग हिस्ट्री ही क्रिएट करने जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह का प्लेटफॉर्म हम जो डेवलप किए हैं वो पहला है। वी आर द पायनियर्स ऑफ arbitrage trading using artificial intelligence protocol. We are the pioneers in this. सो इस शख्सियत को याद रखने की आपको जरूरत है, इस नाम को आपको याद रखने की जरूरत है, क्योंकि पूरा के पूरा इकोसिस्टम जो है आज इनकी ही देन है। आपको और हमें सभी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है यहाँ पे। और जैसे कि हम हमारे मास्टर वर्कशॉप की ट्रेनिंग जो है हमेशा हम इससे करते हैं, बिटकॉइन से। बिटकॉइन द मदर ऑफ ऑल क्रिप्टो करेंसीज, जहां पे हम देख रहे हैं अभी इस साल में 2024 में बिटकॉइन की हाल्विंग चल रही है, हाल्विंग आने वाली है। इनफैक्ट यही वो दौर है जिसका हर एक क्रिप्टो एंथुसियास्ट है जो जो राह देखता है।
बिटकॉइन जो है वो 4 साल की साइकिल है, और 4 साल के अंदर एक बार ये बिटकॉइन की हाल्विंग आती है। तो जितने भी बुलिश ट्रेडर्स और जो बेरिश ट्रेडर्स हैं, उनके बीच में जो संघर्ष चलता है, वहां पे बुलिश ट्रेडर्स का पलड़ा जो भारी होता है वो इसी हाल्विंग के दौरान होता है। सो बिटकॉइन को हम लोग थोड़ा सा समझते हैं और बिटकॉइन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। बिटकॉइन जो है वो अपनी टोटल सप्लाई 21 मिलियन की है, उसकी बिटकॉइन की 19.54, इनफैक्ट 19.6 बिलियन जो मिलियन बिटकॉइन जो है वो ऑलरेडी माइन हो चुके हैं। बिटकॉइन की इनिशियल सप्लाई जो थी वो 7200 बिटकॉइन थी, जो 24 घंटों में जितने भी लोग माइनिंग करते थे बिटकॉइन की उनको मिलती थी। और साथ साथ में अगर हम यहाँ पे इसको और ब्रेक डाउन करते हैं तो 50 बिटकॉइन जो है वो 10 मिनट में डिस्ट्रीब्यूट होते थे जितने भी लोग माइनिंग करते थे उन सबके बीच में। लेकिन यहाँ पे हाल्विंग का एक दौर, एक एक सिस्टम, एक फॉर्मेट वाइट पेपर में लिखा गया था बिटकॉइन के। तो उससे हर 4 साल के अंदर ये सप्लाई जो है वो आधी हो जाती है। यानी कि 2009 में सप्लाई थी 50 बिटकॉइन, और 2016 में 2012 में यही जो सप्लाई हो गई ये हो गई आपकी 25 बिटकॉइन। 2016 में यही सप्लाई हो गई 12.5 बिटकॉइन, और 2020 में यही सप्लाई होगी 6.25। यानी कि करंट जो सप्लाई चल रही है बिटकॉइन की वो 6.25 चल रही है। हर 10 मिनट में सिर्फ और सिर्फ 6.25 बिटकॉइन ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं जितने भी लोग माइनिंग करते हैं उन सभी के बीच में। तो सोचिए कि अब जो हाल्विंग आएगी ये सप्लाई और आधी हो जाएगी, यानी कि 3.125 बिटकॉइन हो जाएगी हर 10 मिनट के अंदर। सो ये बहुत ही एक्सक्लूसिव होता जाएगा बिटकॉइन। और हम जानते हैं जहां पे बिलियंस ऑफ लोगों की पॉपुलेशन है पूरी दुनिया में, और वहां पे अगर बिटकॉइन की सप्लाई बहुत ही लिमिटेड रहेगी तो बिटकॉइन का प्राइस कितना अप्रिशिएट होगा। एंड इनफैक्ट पूरा इकोसिस्टम जो है क्रिप्टो करेंसीज का वो बिटकॉइन पे ही डिपेंडेंट है। बिटकॉइन आप देखोगे कि जब पंप होता है तो पूरा क्रिप्टो मार्केट जो है वो ग्रीन हो जाता है। बिटकॉइन जब डंप होगा तो आप देखोगे पूरा बिटकॉइन बिटकॉइन मार्केट जो है वो रेड हो जाता है। इसका कारण 99% एक्सचेंजेस के ऊपर लिक्विडिटी में बिटकॉइन मौजूद है, इट बीइंग द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी एंड वन ऑफ इट्स काइंड। ये है बिटकॉइन, ये है हमारा बिटकॉइन का मतलब क्रिप्टो सिस्टम का जो अस्तित्व है वो है। सो ये हमारे बिटकॉइन के बारे में हमने थोड़ा सा बताया। हाल्विंग हर 4 साल में होती है, और ये 2024 जो है वो भी हाल्विंग का ईयर है। सप्लाई जो है वो फिक्स्ड है, लेकिन जो मैक्सिमम सप्लाई है वो फिक्स्ड है, और जो डेली सप्लाई है वो हर दिन जो है वो हर 4 साल में जो है वो रिड्यूस होती जाती है। यानी कि 21 मिलियन बिटकॉइन ही पूरी दुनिया में है, 19.65 ऑलरेडी सप्लाई में आ चुका है, 1.35 बिटकॉइन ही बचा हुआ है। सोचिए कि जब बिलियंस ऑफ लोगों की पॉपुलेशन है और उसका सिर्फ 10% भी अगर अगर सिर्फ बिटकॉइन खरीदने पे आ जाए, आपको लगता है कि ये 13 लाख बिटकॉइन जो है वो सफिशिएंट है हर किसी के लिए? आई डोंट थिंक सो। तो ये जो सप्लाई है वो भी हर 4 साल के अंदर और आधी होती जाएगी। तो जो ये 13.5 मिलियन जो बचा हुआ है उसको भी आने में अभी 116 साल और लगेंगे। और ये जो साल है 2140वां साल, यही वो साल है जहां पे बिटकॉइन पूरी तरह से सप्लाई में आ चुका होगा, पूरी तरह से। और तब जाके कहीं ना कहीं जो है बिटकॉइन का थोड़ा सा जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा कम होना शुरू होगा। और आने वाले टाइम में आप देखोगे कि अगर बिटकॉइन की जगह पे आपके पास में बिटकॉइन की छोटी यूनिट यानी कि सतोशी भी है, वो भी बहुत कीमती हो जाएगा। जैसे कि आज हम लोग गोल्ड को लेते हैं तो हम लोग तोले में गिनते हैं, तोला गिनते हैं ना हम लोग, 10 ग्राम का गोल्ड हम लोग गिनते हैं प्राइस के हिसाब से। उसी तरह से आने वाले टाइम के अंदर हम लोग जो है बिटकॉइन को भी सतोशी में गिनना शुरू कर देंगे कि आपके पास में कितना सतोशी है, और वो सतोशी भी आपके लिए बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, राइट। तो बिटकॉइन का हाल्विंग जो है वो हर 4 साल में आता है। इनफैक्ट 2,10,000 ब्लॉक जब बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे क्रिएट होते हैं, और इसमें अंदाजे 4 साल का समय लगता है, तो ये हर 4 साल में हाल्विंग इवेंट आता है। 2009 से 2012, 16, 20 और 2024, यानी कि ये अप्रैल का जो महीना है हमारा 2024 के साल का जो आता नेक्स्ट मंथ है, उसी में जो है ये बिटकॉइन का हाल्विंग का इवेंट डिटरमाइन होगा। और स्पेकुलेशंस है कि ये बिटकॉइन के इस हाल्विंग के दौर में बिटकॉइन ऑलमोस्ट $150,000 क्रॉस कर सकता है, जो कि आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी ऑल टाइम हाई जो है वो
73,750 हो ही चुका है ऑलरेडी, ये ऑल टाइम हाई क्रॉस हो ही चुका है, वो भी 2 दिन पहले 14 मार्च को, राइट। सो हम लोग यहाँ पे देखने आए थे बिटकॉइन कोड के बारे में, हम लोग यहाँ पे समझने आए थे बुमेरांग के बारे में, लेकिन आपको मैंने यहाँ पे बिटकॉइन का क्यों रोड मैप दिखाया, बिटकॉइन के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा के पूरा बिटकॉइन के नैन नक्श पर ही है, बिटकॉइन के रोड मैप पर ही है। इसीलिए अगर आपको बिटकॉइन समझ में आएगा तो हमारा ये जो प्रोडक्ट है ये भी आपको समझ में आएगा, क्रिप्टो करेंसीज का जो पूरा इकोसिस्टम है वो भी समझ में आएगा। जो क्रिप्टो करेंसीज के अंदर इतना जो पंप आता है वो क्यों आता है, सप्लाई लिमिटेड है। और ये सारी चीजें समझने के लिए आपको जो है बिटकॉइन को समझना जरूरी है, और इसीलिए हम लोगों ने बिटकॉइन से शुरू किया। बिटकॉइन जो है 2009 में पहली बार जब मार्केट में आया था तो उस टाइम पे किसी को भी अंदाजा नहीं था या किसी को भी उसकी अहमियत पता नहीं थी। बिटकॉइन 10,000, किसी ने 10,000 बिटकॉइन में 2 पिज्जा खरीदे उस टाइम पे 2010 में, जो सिर्फ $40 के थे। अगर 2010 में आपने भी कहीं अगर 2010 में आपने भी कहीं अगर $1,000 खाली बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दिए होते तो वो आपका 2500 बिटकॉइन होता आज की तारीख में, और इसकी जो कीमत होती वो ऑलमोस्ट $170 मिलियन हो सकती है। और अगर इंडियन करेंसी में हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो 1,514 होता। आप सोचिए कि खाली सिर्फ आपने इन्वेस्ट कर दिया होता 2010 में बिटकॉइन के अंदर $1,000, वो $1,000 आपको आज की तारीख में 1,514 करोड़ इंडियन करेंसी में होता। तो ये है क्रिप्टो करेंसीज की दुनिया, ये है बिटकॉइन का जर्नी। सो फार 14 सालों के अंदर बिटकॉइन ने इतना अप्रिशिएट किया है। लेकिन हम लोग सब जानते हैं, आज भी अगर किसी से पूछोगे कि आपके पास में कितना बिटकॉइन पड़ा है तो हमेशा एक ही जवाब आता है, सुनने में मिलता है कि था और बेच दिया, था और निकाल दिया, किसी को गिफ्ट कर दिया, किसी के पास में उसकी बिटकॉइन वॉलेट की ही नहीं बची, किसी के पास में बिटकॉइन किसी ने जमा ही नहीं किया, किसी ने हाल्विंग का एडवांटेज ही नहीं लिया, किसी ने उस टाइम पे माइनिंग शुरू ही नहीं किया। सो अगर आपको भी लगता है यू हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आपके पास में चांस है, यहाँ पे आपके पास में मौका है कि आप 2009 का जो माइनिंग का एक्सपीरियंस था, जहाँ पे सतोशी नाकामोटो ने 2009 के अंदर बिटकॉइन के बारे में बता के खुद अकेले ने ही कम से कम 7 महीने तक बिटकॉइन की माइनिंग की है, जहाँ पे हर दिन 7,200 बिटकॉइन बढ़ता था। उन्होंने अकेले ने ही माइनिंग करके 7,200 बिटकॉइन 7 महीने तक क्लेम किया है, क्योंकि उस टाइम पे दूसरा कोई था ही नहीं जिसको बिटकॉइन की अहमियत पता थी या जिसको माइनिंग शुरू करनी थी। सोचिए कि अगर उस एरा में आपको फिर से जाने का मौका मिले, आपको अगर बिटकॉइन की माइनिंग की तरह ही एक और माइनिंग अपॉर्चुनिटी मिले। सो यहाँ पे मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ द बिटकॉइन कोड, जिसको हम बिटकॉइन 2.0 भी कहते हैं। क्योंकि हमने ये क्रिप्टो करेंसी जो लॉन्च किया है, इसकी जो ब्लॉकचेन लॉन्च की है वो हूबहू बिटकॉइन के रोड मैप पे लॉन्च करी है, और इसीलिए मुझे आपको ये बिटकॉइन की पूरी जर्नी समझाना बहुत जरूरी था। सोचिए 2010 के अंदर अगर आपने $1,000 इन्वेस्ट किए होते और बिटकॉइन की माइनिंग शुरू की होती या बिटकॉइन उतना बना लिया होता, तो आज आपके पास में 1,514 करोड़ होते। उसी तरह से अगर आपको ये प्लान, ये प्रोजेक्ट, ये क्रिप्टो करेंसी अगर समझ में आती है, आप सोचिए कि यहाँ पर भी आपको वही अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आने वाले टाइम के अंदर हम जो हैं एग्जैक्टली जो बिटकॉइन ने 14 सालों में अचीव किया है, शायद से हम लोग 3 से 4 साल में ही अचीव कर लेंगे। क्योंकि सोचिए कि पुराना जो टाइम था वहां पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, माइनिंग फैसिलिटी इतनी एडवांस नहीं थी। यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो डिजिटल माइनिंग की बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो एक इस तरह की माइनिंग की बात कर रहे हैं जिसको हर एक व्यक्ति अपने स्मार्टफोन के अंदर शुरू कर सकता है। जिस तरह से ईमेल्स की आने की वजह से पोस्ट ऑफिस का काम जो है वो 90% खत्म हो गया, जिस तरह से नई नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो है पुरानी टेक्नोलॉजीज का अस्तित्व मिट गया, उसी तरह से जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशनल जो माइनिंग हो रही है, आप सोचिए कि जब इस तरह की डिजिटल माइनिंग, एडवांस्ड माइनिंग आ जाएगी तो वो भी धीमे धीमे खत्म होना शुरू हो जाएगी। सो यहाँ पे बेनिफिट है आपको,
हमारे इस एक्सक्लूसिव डिजिटल माइनिंग प्रोग्राम में शामिल होने का। ये ब्यूटीफुल एनएफटीज है, इनके माध्यम से आप और हम जो हैं 140 सालों तक माइनिंग कर सकते हैं BTCC की, जो एग्जैक्टली बिटकॉइन के रोड मैप पे है। बिटकॉइन कोड, लेटेस्ट ब्लॉकचेन का लेटेस्ट कॉइन, जो सप्लाई में बिटकॉइन की ही तरह माइनिंग के थ्रू ही आता है। सो बिटकॉइन कोड को, BTCC को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जैक्ट कॉपी है बिटकॉइन की। ये 21 मिलियन की सप्लाई है। टोटल सप्लाई जो है वो माइनिंग के थ्रू ही आएगी, और इसीलिए 140 सालों की माइनिंग का प्रोग्राम है। बिटकॉइन की तरह यहाँ पर भी जो इनिशियल सप्लाई है वो 50 बिटकॉइन इन एवरी BTCC इन एवरी 10 मिनट्स, 70 to 100 BTCC एवरी डे, डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स्ट ऑल द माइनर्स जो भी माइनिंग करते हैं। हाल्विंग यहाँ पर भी 4 सालों में है। ऑल टाइम हाई हमने सिर्फ 80 दिनों के अंदर $87.782 टच कर दिया, सिर्फ 80 दिनों के अंदर। और हमारी एक्सक्लूसिव माइनिंग 140 सालों की अवेलेबल है हमारी एक्सक्लूसिव डैप पे, जिसके थ्रू हम माइनिंग कर रहे हैं बिटकॉइन की। ब्लॉकचेन जो है वो भी लाइव एंड अवेलेबल है, और ब्लॉकचेन जो है वो एडवांस है, एडवांस फीचर्स के साथ में है। वहाँ पे माइनिंग है, हार्वेस्टिंग है, स्वैप है, ब्रिज है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको एक बहुत ही अच्छे माइनिंग इकोसिस्टम में एज अ फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। लेकिन इसको शुरू करने के लिए आपको कहाँ पे जुड़ना होगा, या कहाँ पे आपको काम शुरू करना होगा? सो ये एक्सक्लूसिव माइनिंग पैकेजेस जो हैं वो अवेलेबल है हमारे एफिलेट मॉडल पे, जिसको हम वी आर ऑल सतोशी कहते हैं। वी आर ऑल सतोशी जो है वो हमारा एफिलेट मार्केटिंग मॉडल 2.0 है, जिसको शवेज ने डिजाइन किया था, डेवलप किया था। और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म को एक तरह से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में हर किसी को यहाँ पे प्रस्तुत किया। आप और हम इसी एफिलेट मॉडल में एज अ एफिलेट मार्केटर शामिल होते हैं। और यहाँ पे इसको भी डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की जा रही है, और हमने एज अ डाओ ऑलरेडी हमारा सर्टिफिकेशन जो है वो क्लेम कर लिया है। सो हम अभी वी आर ऑल सतोशी को भी डाओ में कन्वर्ट कर रहे हैं। डाओ का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे कोई एक मालिक नहीं होता है। आप और हम सब जो हैं यहाँ पे एक 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 लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी के मालिक बन जाते हैं। और उसके जिस तरह से किसी कंपनी के शेयर्स आउट होते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको कुछ टोकनॉमिक्स के थ्रू आपको वोटिंग राइट्स मिलते हैं, और आप जो है अपना हक यहाँ पे क्लेम कर सकते हो उसके थ्रू। सो वी आर एज ऑफ नाउ इनटू कन्वर्टिंग आवरसेल्व्स इनटू डाओ, डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन LLC, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, और ये हमारे सर्टिफिकेशन का प्रूफ है। सो वी आर ऑल सतोशी एक एक्सक्लूसिव मॉडल, जहां पे आपको एफिलिएट बेनिफिट मिलता है, और एक्सक्लूसिव डिजिटल लाइसेंसेस एंड सब्सक्रिप्शंस के थ्रू आपको सेल्स या परचेज करने का मौका मिलता है। जिसमें हमारे पास में सबसे पहला प्रोडक्ट जो है वो है हमारे कोड 20 माइनर्स, यानी कि NFT के पैकेजेस हैं, जिससे आप अपना 140 सालों का माइनिंग प्रोग्राम शुरू कर सकते हैं। देन वी हैव नोड्स पैकेजेस, जो ब्लॉकचेन के लिए बहुत ही जरूरी होते हैं नोड्स। उनके भी पैकेजेस हमारे पास में है, जो अभी तो हमने शुरू किए थे, 300 लॉन्च किए थे, और वो 300 के 300 पैकेजेस जो है वो फुल्ली सोल्ड आउट है, बिक चुके हैं। अभी नेक्स्ट जो हमारा नोट्स का पैकेजेस की ऑफरिंग आएगी वो जून जुलाई में आएगी, और वहां पे आपको इस पैकेजेस के थ्रू भी सेल्स और परचेज दोनों करने का मौका मिलेगा। देन हमारा जो लेटेस्ट एडिशन है हमारी इस बिजनेस फ्लीट में वो है बुमेरांग। बुमेरांग जो है वो एक हमारा आर्बिट्राज ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म है, जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, एक तरह से कैश जनरेटिंग प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट ले सकते हो। इस तरह के डिजिटल प्रोडक्ट्स को हम लोग वी आर ऑल सतोशी पे एक्सक्लूसिवली सेल्स कर सकते हैं और परचेज कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्रोडक्ट जो हैं वो ऑलरेडी लाइंड अप है। तो एक पूरा बिजनेस सूट बन रहा है, और उस बिजनेस स्वीट में जो है बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स आते जाएंगे। आपको यहाँ पे ऐसा महसूस होगा कि फाइनली आपको यहाँ पे एक करियर बेस्ड अपॉर्चुनिटी मिल रही है। आपको फाइनली अपनी टीम के लिए एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम मिल रहा है, जिसके थ्रू आप जो है यहाँ पे अपनी टीम को भी बेनिफिट दे सकते हैं, और इनडायरेक्टली टीम के थ्रू आप अपना खुद का भी बेनिफिट कर सकते हो। सो अगर कोई पूछता है व्हाट इज वी आर ऑल सतोशी,
सो वी आर ऑल सतोशी जो है हमारा एफिलेट मॉडल है, जहाँ पे डिजिटल प्रोडक्ट जो है वो सेल्स के लिए अवेलेबल है, हम परचेज कर सकते हैं एंड वी कैन बी अ पार्ट ऑफ वी आर ऑल सतोशी। चाहे वो $50 का एनएफटी पैकेज क्यों ना हो, या फिर $500 का बुमेरांग का पैकेज क्यों ना हो, या फिर 27,000 का नोट का पैकेज ही क्यों ना हो। सो sales purchase of licenses and subscriptions will give you added advantage। रेफरल प्रोग्राम है which can earn you referral commission। यहाँ पे जो बिजनेस मॉडल है वो है बाइनरी बिजनेस मॉडल, जहाँ पे लेफ्ट और राइट टीम डेवलप करके आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हो बाइनरी मैचिंग का। डायरेक्ट सेल्स के ऊपर आपको 5% यहाँ पे रिवॉर्ड्स हैं, यानी कि आप जो भी किसी को भी इंट्रोड्यूस करते हो किसी भी पैकेज में, आपको यहाँ पे 5% सेल्स कमीशन मिलता है, जो कि हाईली हाईली अच्छा प्रॉफिट है। बिजनेस मैचिंग की अगर हम बात करते हैं बाइनरी इनकम की, तो वो 10% का चेक मैच है, रैंक्स है, रिवॉर्ड्स है, रिकॉग्निशंस है। ग्लोबल पूल इनकम्स है, जहाँ पे कंपनी अपना 10% का जो टर्नओवर है उसका रेवेन्यू शेयर करती है अमॉन्ग्स्ट ऑल द पूल अचीवर्स। और इस तरह से ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो आपको एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स देते हैं। एक एक करके हम प्रोडक्ट को समझने की कोशिश करते हैं, जैसे कि हमारा ये कोड 20 माइनर्स हैं, डिजिटल एनएफटीज हैं, जो आपको 140 सालों के लिए एक्सक्लूसिव माइनिंग बेनिफिट दे सकती है। आप इन एनएफटीज का पैकेजेस जो है मिनिमम $50 या मैक्सिमम आप $500 या उनके मल्टीपल्स में आप यहाँ पे ले सकते हो, और यहाँ पे अपना खुद का माइनिंग प्रोग्राम शुरू कर सकते हो। आप यहाँ पे बीटीसीसी माइन करते हो, और आप किस रेट पे बीटीसीसी माइन करते हो डिपेंड करता है कि आपकी एनएफटी कौन सी है, और उस एनएफटी के हिसाब से आपको हैश पावर और बी फ्यूल का कंजम्पशन रेट दोनों ही मिलता है। सो इन एनएफटीज में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये है कि एक तो प्राइस तो ऑफ कोर्स डिफरेंट ही है, ये $50 की एनएफटी है, ये $500 की एनएफटी है, और ये $5,000 की एनएफटी है। इन एनएफटीज का जो बेसिक डिफरेंस है वो उनकी हैश पावर है, यानी कि किस क्षमता से वो बीटीसीसी आपको माइन करके देती है वो हैश पावर कहलाती है। सो इन डिफरेंसेस जो है इन एनएफटीज में वो हैश पावर है, और उसी हैश पावर के हिसाब से जो इनका माइनिंग का कॉस्ट है वो भी डिटरमाइन होता है। सो ये 3 एनएफटीज के पैकेजेस हैं, आप चाहें तो सिंगल एनएफटी से या एनएफटीज के मल्टीपल्स में आप यहाँ पे माइनिंग शुरू कर सकते हैं। देन वी हैव नोड्स ऑफरिंग, जो अभी तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने 300 नोड्स की एप्लीकेशन ओपन करी थी और वो फुल्ली सोल्ड आउट है। एक नोड का पैकेज जो था वो $27,000 का था, उसके बावजूद 300 नोड्स के पैकेजेस जो हैं वो पूरी तरह से सोल्ड आउट हो चुके हैं। अब लोगों ने 27,000 के पैकेजेस भी क्यों लिए? क्योंकि एक ब्लॉकचेन को नोड्स की जरूरत होती है उसको और सस्टेनेबल बनाने के लिए, और एक ब्लॉकचेन के लिए एक ही नोड काफी होता है। और नोड्स बेसिकली एक फिजिकल हार्डवेयर होते हैं जो ब्लॉकचेन की नेटवर्क में कनेक्ट होके आपको कंटिन्यूअसली बेनिफिट देते हैं, आपको भी और ब्लॉकचेन को भी। सो अगर आप नोड बनते हैं, सो आपको बेसिकली नोड्स के पैकेज के अगेंस्ट में जो ब्लॉकचेन का नेटिव कॉइन होता है उसमें इनकम आती है, और वो इनकम पर सेकेंड आती है। सो हमारी यहाँ पे ब्लॉकचेन जो है वो BTC20 ब्लॉकचेन है, तो अगर आप BTC20 ब्लॉकचेन के नोड बनेंगे, आपको BTC से मिलता है ऑन एवरी सेकेंड। और ये आपको तब तक मिलेगा जब तक कि ब्लॉकचेन लाइव रहेगी, और ब्लॉकचेन को लाइव रखने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक नोड की जरूरत होती है। हमारे पास में ऑलरेडी 300 नोड्स के पैकेजेस सोल्ड आउट है, यानी कि ब्लॉकचेन का कोई अंत नहीं है। तो ब्लॉकचेन का अंत नहीं है इसका मतलब कि आपको इनकम का भी कोई अंत नहीं है, और ये इनकम मिलती है आपको बीटीसीसी में। अब सोचिए कि बीटीसीसी एक वेरिएबल एसेट है जो आने वाले टाइम में अप्रिशिएट होगा। जो हम बिटकॉइन को कंपेयर कर रहे हैं, हमारा हमारा जो जर्नी है, तो बिटकॉइन अगर $1,00,000 जा सकता है, हम कहीं ना कहीं $1,000 तो क्रॉस कर ही सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। तो सोचिए कि जो भी इनकम होगी वो आपको बीटीसीसी में होगी, और बीटीसीसी जिस तरह से अप्रिशिएट होगा, आपकी ये इनकम भी जो पर सेकंड आती है बीटीसीसी में वो भी आपको अप्रिशिएट होके मिलेगी। कैलकुलेशन को समझने के लिए यहाँ पे $27,000 के पैकेजेस के ऊपर आपको यहाँ पे जो ऑफर किया जा रहा था वो 656 बीटीसीसी किया जा रहा था, जो 54 बीटीसीसी आपका पर मंथ हो जाता है। अब सोचिए कि अगर बीटीसीसी का रेट अगर सिर्फ $1,000 पहुंच गया, तो यही आपकी इनकम जो है वो $54,000 एवरी मंथ हो जाती है।
और ये इनकम आपको आती रहेगी जब तक ब्लॉकचेन लाइव रहेगी। ब्लॉकचेन को लाइव रखने के लिए सिर्फ एक नोड काफी है, हमारे पास में 300 नोड्स है, तो ब्लॉकचेन का कोई अंत नहीं है, आपकी इनकम का भी कोई अंत नहीं है। यानी कि आप पैसिव इनकम लोगे सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट पे, वो भी फॉर जनरेशंस टू कम। आप ही नहीं, आपकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी यहाँ पे बेनिफिट लेगी अगर आप एक बार ये नोट्स के पैकेजेस लेते हैं। तो आपको हाल फिलहाल में वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट नोट के पैकेजेस जो हैं वो हमारे ऑलमोस्ट मिड ऑफ 2024 में आएंगे, जून जुलाई के महीने में आएंगे। और ये जो पैकेजेस आएंगे वो आपको उस टाइम पे $54,000 पे आपको मिलेंगे। सो बी प्रिपेयर्ड। ये नोट्स की ऑफरिंग जब भी आती है वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहेगा, लेकिन आपको बेनिफिट्स लाइफ लॉन्ग, या फिर हम कह सकते हैं जनरेशनल बेनिफिट रहेंगे आपको। ये थे हमारे दूसरे पैकेज, दूसरा प्रोडक्ट नोड्स ऑफरिंग का। और हमारा जो लेटेस्ट बिजनेस स्वीट में एडिशन हुआ है वो है बुमेरांग का। सो बुमेरांग बेसिकली आर्बिट्राज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और आज की तारीख में इंडिया के अंदर हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है क्रिप्टो के इकोसिस्टम में। बुमरांग के लाइसेंसेस जो है वो एक्सक्लूसिवली अवेलेबल है वी आर ऑल सतोशी पे। और साथ साथ में परचेज एंड सेल्स ऑफ लाइसेंसेस जो है वो आपको एडिशनल बेनिफिट देते हैं। 5% किकबैक यहाँ पर भी लागू होता है, यानी कि डायरेक्ट रेफरल बोनस। 10% का चेक मैच बोनस ये भी यहाँ पे लागू होता है। और अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ पे बुमरांग के सेल्स के थ्रू मैसिव ग्लोबल पूल जो है वो क्वालिफाई करने की है। इसके साथ साथ आप इंडिपेंडेंटली एक्टिव ट्रेडिंग करके आप सक्सेसफुल आर्बिट्राज ट्रेडर भी बन पाएंगे। आपको प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे ऑन एवरी सिंगल क्लिक। और अगर हम एफिलिएट साइट की बात करते हैं, आप टीम बिल्ड करके यहाँ पे जो है एक ही टीम से आप बार बार रिकरिंग बेनिफिट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रीसब्सक्रिप्शंस हैं। और रीसब्सक्रिप्शंस जो है यहाँ पे होते रहेंगे हर दिन, और उससे आपको रिकरिंग इनकम आती रहेगी, दैट टू विदाउट इवन फ्रेश सेल्स। ये बुमेरांग का एक्सक्लूसिव जो प्रोडक्ट है वो वी आर ऑल सतोशी पे अवेलेबल है, और आपको आज इसका बारे में और जानकारी हम लोग देते हैं। सो वेरी क्विकली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वी आर ऑल सतोशी पे हम लोग मूव ऑन होते हैं, और वहां पे मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से ये प्लेटफॉर्म जो है अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सो बुमेरांग, बुमेरांग बेसिकली आर्बिट्राज ट्रेडिंग का प्रोटोकॉल है। और यहाँ पे हमने जो इंटीग्रेट किया है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, जीरो कोलेटरल फ्लैश लोन्स। एक एक करके समझते हैं ये क्या टॉपिक्स है और आपको किस तरह से इन टॉपिक्स को पिच करना है। ये ट्रेनिंग है, मास्टर ट्रेनिंग, तो एक एक टॉपिक के बारे में आपको थोड़ा सा समझाएंगे किस तरह से यहाँ पे आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है जब भी आप पिच करते हैं। सो आर्बिट्राज ट्रेडिंग से शुरू करते हैं। बहुत सारे कॉइन्स एंड टोकन्स है जो मल्टीपल एक्सचेंजेस पे लिस्टेड होते हैं। ये कॉइन्स एंड टोकन जो है हर एक एक्सचेंज पे सेम प्राइस पे लिस्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ ट्रेडर्स होते हैं और लिक्विडिटी भी जो है वो डिफरेंट होती है। तो कोई भी कॉइन की प्राइस जो है वो आपको सेम नहीं मिलेगी मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना होगा कि हम यहाँ पे दो तरह के एक्सचेंजेस की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सेक्स की, CEX, सॉरी मैं थोड़ा सा रिपीट करता हूँ, जो कहलाते हैं सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस। और हम बात कर रहे हैं डेक्स की, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस की। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो समझिए। सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस जो है वो किसी सेंट्रल अथॉरिटी से वो गवर्नड होते हैं, जैसे कि बनान्स जो है, OKX जो है, उसका कोई ओनर है, और वो ओनर जो है वो वहां पे कंट्रोल करता है, वो वहां पे डिटरमाइन करता है कि कौन सा कॉइन पंप होगा, डंप होगा, या कौन सा कॉइन उनके मार्केट पे ट्रेंडिंग होगा। अब तक जो आर्बिट्राज ट्रेडिंग होता आया है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे होता आया है। इसका भी दूसरा कारण यह है कि डेक्सिस पे, यानी कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे आर्बिट्राज ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। उसका कारण यह है क्योंकि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर कोई ऑनर नहीं होता है, कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती है, और यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो मैनेज होती है बड़े ही अलग तरीके से। जब भी आप बड़ा वॉल्यूम लेके आप जब ट्रेड करते हो तो ये प्राइस इम्पैक्ट आता है, और ये प्राइस इम्पैक्ट जो है आपका प्रॉफिट परसेंटेज लो कर देता है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो है वो डेक्सिस के ऊपर लिक्विडिटी एकदम से खाली नहीं कर सकता है। यहाँ पे लिक्विडिटी जो है सेक्स के ऊपर वो मैनेज होती है उसके जो ओनर या एडमिन है उनके थ्रू, लेकिन यहाँ पे लिक्विडिटी जो मैनेज होती है वो ऑटोमेटिकली ये DeFi प्रोटोकॉल के अनुसार होती है।
डेक्सिस के ऊपर। तो इस वजह से डेक्सिस के ऊपर जो है आर्बिट्राज ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं होता है। आर्बिट्राज ट्रेडिंग जो पॉसिबल होता है वो सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस के ऊपर होता है। लेकिन जहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटी रहेगी, कोई गवर्निंग या कंट्रोलिंग अथॉरिटी रहेगी, तो वो अथॉरिटी जो है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेगी, राइट। ये ट्रू है, राइट। इसीलिए हम लोगों ने डिसाइड किया एज अ डेवलपर कि हम जो है हम डेक्सिस के ऊपर काम करेंगे और डेक्सिस के अंदर आर्बिट्राज ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन प्राइस इम्पैक्ट रहता है, बड़े वॉल्यूम पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हो पाएंगे। उसकी वजह से हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे डिसाइड किया कि आर्बिट्राज ट्रेडिंग के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन छोटा है, इसलिए वॉल्यूम तो बड़ा लगेगा, और वॉल्यूम जब बड़ा लगेगा तो प्राइस इम्पैक्ट की वजह से प्रॉफिट नहीं होगा। और इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे इस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया कि पूरा की पूरा सिस्टम जो है वो डैप में आपको मिलता है, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में। हम यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ में हम यहाँ पे डेक्सिस में डील कर रहे हैं, डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पे। यानी कि पूरा के पूरा सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। और इस डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया। जैसे कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एक एक सॉफ्टवेयर को, एक प्रोग्राम को, एक मशीन को जब डिसीजन लेने की पावर मिल जाए, उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो आज की तारीख में आप ऑलमोस्ट हर एक बिजनेस मॉडल में देखेंगे, चाहे वो मार्केटिंग का क्यों ना हो, वो टेक्नोलॉजी का क्यों ना हो। हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई हम कहते हैं, वो हर जगह पे पॉपुलर हो रहा है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया, और बेसिकली एआई जो है वो हमें यहाँ पे और जो रिसर्च एंड एनालिसिस का काम है वो हमारे लिए आसान कर देता है। हम यहाँ पे जो एआई की मदद से हम यहाँ पे मल्टीपल डेक्सिस को स्कैन कर सकते हैं। इन मल्टीपल डेक्सिस के ऊपर लिक्विडिटी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और इस लिक्विडिटी के आइडेंटिफिकेशन से हम जो है यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी कि हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने आधा काम आसान कर दिया है, वो है हमारा प्रॉफिट या रिसर्च या एनालिसिस डिटरमाइन करने का। सो एआई हमारे लिए यहाँ पे पूरा रिसर्च करके देता है, और इस एआई की मदद से हम जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट आता है और कितना प्रॉफिट हम कर सकते हैं और कौन से कॉइन्स के बीच में कर सकते हैं। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन के लिए जो हमारे लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था, हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को। सो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली प्री डिफाइंड सिस्टम्स हैं जो ब्लॉकचेन पे डिप्लॉय होते हैं, और इन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू जो है हम जो भी हम डिजायर्ड रिजल्ट लेना चाहते हैं वो हम प्रोग्राम कर सकते हैं, और रियल टाइम में ये ट्रिगर होके वो रियल टाइम में सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। सो एग्जीक्यूशन के लिए हमने यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को इस्तेमाल किया, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के थ्रू जो है हम यहाँ पे ट्रेडिंग करते हैं। तो सजेशन कौन दे रहा है, एआई, और उस सजेशन पे एग्जीक्यूशन कौन कर रहा है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है। सो ये है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। एक और टेक्नोलॉजी को हमने इंटीग्रेट किया बुमेरांग के ऊपर, और हम यहाँ पे आते हैं डीफाई फ्लैश लोन्स पे। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और डीफाई फ्लैश लोन को समझने के लिए हमको बेसिकली समझना होगा एक डीफाई प्रोटोकॉल जिसका नाम है आवे। आवे.com जो है वो बेसिकली ऑलमोस्ट 1.5 से 2 साल पुराना प्लेटफॉर्म है, और इसकी शुरुआत जब हुई थी तो एक मिनिमम लिक्विडिटी से इन्होंने शुरुआत की थी। आज की तारीख में ऑलमोस्ट $16.97 बिलियन की लिक्विडिटी जो है ये एक्सेस हो रही है यहाँ पे। इस लिक्विडिटी का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो एलपी बन सकते हैं, लिक्विडिटी प्रोवाइडर। आप चाहें तो आवे कॉइन को बोरो या स्टेक कर सकते हैं, और यहाँ पे आप जो हैं चाहे तो अपने कोलेटरल के अगेंस्ट में इस लिक्विडिटी को बोरो भी कर सकते हैं। सो ये सारी चीज़ें जो है आप यहाँ पे कर सकते हो, वो भी डीफाई यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में होते हुए। आपको यहाँ पे सिर्फ अपना वॉलेट कनेक्ट करना है, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट, और आप भी इस सिस्टम का हिस्सा बन सकते हो। आप भी इस लिक्विडिटी को एक्सेस कर सकते हो। ये लिक्विडिटी जो है 8 ब्लॉकचेन्स के ऊपर और 15 से ज़्यादा मार्केट प्लेसेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है।
जिसमें इथेरियम है, अवेलांच है, ऑप्टिमाइज्म है, पॉलीगॉन, आर्बिट्रम, ये सारे ब्लॉकचेन्स है। और ये पूरी की पूरी जो है लिक्विडिटी वो डिसेंट्रलाइज तरीके से फुल्ली ऑटोमेटेड है, और कम्युनिटी के थ्रू जो है वो ये पूरी मैनेज हो रही है। सो यहाँ पे इस लिक्विडिटी में आप देख रहे हो कि हर सेकंड जो है वो लिक्विडिटी कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। और ये लिक्विडिटी को मैनेज करने के लिए बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे डीफाई प्रोटोकॉल्स हैं, जिसमें से एक प्रोटोकॉल जो है वो हमारा फ्लैश लोन है। सो ये फ्लैश लोन जो है वो आपको यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलती है, और ये फ्लैश लोन जो है आपको भी मिल सकती है, लेकिन आपके पास में होना चाहिए क्या, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो इनके डीफाई प्रोटोकॉल्स के अनुसार डिजाइन हुआ हो। सो ये प्रोटोकॉल जो है हमने यहाँ पे क्या किया, डीफाई फ्लैश लोन हमने यहाँ पे बुमरांग के ऊपर ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया जिससे हम जो है इस लिक्विडिटी को एक्सेस कर सकते हैं, और फ्लैश लोन के माध्यम से। अब फ्लैश लोन की दूसरी बड़ी शर्त जो है वो ये है कि ये फ्लैश लोन आपको मिलती है एक सिंगल ब्लॉक ट्रांजैक्शन के लिए ही। यानी कि जो 5 से 10 सेकंड में एक ब्लॉक क्रिएट होता है एक ब्लॉकचेन के ऊपर, उसी दौरान आपको ये फ्लैश लोन मिलेगी। अब वही आपका समय है जिसमें आपको फ्लैश लोन को इस्तेमाल करना है, और आपको जो है इस पे प्रॉफिट जनरेट करना है, ताकि आप फ्लैश लोन तो पे बैक कर सके, और साथ साथ में उसका इंटरेस्ट या फीस जो है वो भी दे सके, और साथ में अपना खुद का प्रॉफिट भी निकाल सके। सो इस तरह का ये बहुत ही क्रिटिकल जो इस्तेमाल करना है फ्लैश लोन का, उसके लिए हमने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया। सो बेसिकली यहाँ पे आपका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है बुमेरांग का, वही यहाँ पे गारंटर बन जाता है। एंड दिस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेक श्योर्स कि आपका फंड जो है वो सेफ रहता है। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आपको बेसिकली दे इंश्योर कि आपको फ्लैश लोन मिले, उसका इस्तेमाल भी प्रॉपरली हो, प्रॉफिट भी जनरेट हो, और उस प्रॉफिट से फ्लैश लोन भी वापस पे बैक हो, और साथ साथ में आपको यहाँ पे प्रॉफिट भी मिले। सो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है फ्लैश लोन का इस्तेमाल करके आर्बिट्राज ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटी को पॉसिबल करना, राइट। सो यहाँ पे एआई जो है वो पूरा रिसर्च का काम करता है, कॉइन्स को आइडेंटिफाई करना, उसको उसको उसका प्रॉफिट डिटरमाइन करना, और उसमें से हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सजेशन लेना है, और उस सजेशन पे हमें जो है वो एग्जीक्यूट करना है। अब एग्जीक्यूशन के लिए हमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को खाली कॉइन सजेस्ट करना है, एंड रेस्ट ऑफ द एग्जीक्यूशन इज टेकन केयर बाय स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। सो ये हो गया हमारा बुमेरांग का प्लेटफॉर्म, और उसके ऊपर जो टेक्नोलॉजीज का हमने इस्तेमाल किया है उसके हिसाब से हमने ये प्लेटफॉर्म डिजाइन किया है, जो आपको पॉसिबिलिटी देता है टू मेक प्रॉफिट ऑन एवरी सिंगल ट्रेड। जो शब्द आज तक क्रिप्टो करेंसी में नहीं इस्तेमाल हुआ है वो शब्द हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है गारंटी का। हम यहाँ पे आपको गारंटी दे सकते हैं कि आप चाहोगे तब भी यहाँ पे आप जो है ये नेगेटिव ट्रेड या लॉस मेकिंग ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। इसके अलावा कुछ यूएसपीज है हमारे प्लेटफॉर्म की, जैसे कि जीरो कोलेटरल फ्लैश लोन जो है वो हर किसी को मिलती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल नॉलेज या बैकग्राउंड। हम मल्टीपल डेक्सेस को एक साथ में स्कैन कर सकते हैं, और उसमें से हम लोग बेस्ट रिजल्ट्स ऑफर कर सकते हैं। हम यहाँ पे बिना किसी एक्सपीरियंस के या नॉलेज के सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं, दैट टू ऑन आर्बिट्राज सेगमेंट। फ्लैश लोन जो है वो आपको मिलती है, और ये फ्लैश लोन का इस्तेमाल जो होता है वो होता है ओनली फॉर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। इनफैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को फ्लैश लोन तभी मिलेगी जब वो प्रॉफिट करेगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो आपको फ्लैश लोन भी नहीं मिलेगी। ये फ्लैश लोन है जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेड्स के लिए ही मिलती है। इसका मतलब है कि आप प्रॉफिट हमेशा, अब आप यहाँ पे हमेशा ट्रेड एग्जीक्यूट करोगे जिसमें प्रॉफिट ही मिलेगा। अगर प्रॉफिट नहीं है तो ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। सीमलेस यूजर इंटरफेस है, और इसको इतना आसान बनाया है कि कोई भी विदाउट एनी नॉलेज ऑफ या एक्सपीरियंस इस बुमेरांग के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकता है। हर एक प्रॉफिट जो है आपको जनरेट होता है रियल टाइम में, यानी कि जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है वो रियल टाइम में हो रहा है। एग्रीगेटेड फ्लैश लोन लैंडिंग प्रोटोकॉल्स हैं यहाँ पे, जैसे कि हमने आवे का बात किया, हमने दूसरे DYDX, यूनिस्वैप, इस तरह के लैंडिंग प्रोटोकॉल्स को भी इंटीग्रेट किया है। और हम यहाँ पे एक और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं जो है एग्रीगेटर्स, उसके बारे में हम आगे बताएंगे आपको। टॉप पे सजेशंस मिलते हैं जिससे आप जो है यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट करोगे, और ये सजेशंस आपको मिलते हैं 24/7। कुछ टेक्निकल डिटेल्स को समझते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पे
कोई एक ब्लॉकचेन पर ही ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो हमने जो शुरुआत की है वो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन से की है। इसके अलावा आर्बिट्रम ब्लॉकचेन जो है वो अभी यहाँ पे इस पे काम चल रहा है, और हम जो है ये ब्लॉकचेन भी इंटीग्रेट कर देंगे। हम अभी यहाँ पे बीटा टेस्टिंग में काम कर रहे हैं, यानी कि अभी जो है प्रोडक्ट जो है फाइनल प्रोडक्ट वो लॉन्च नहीं हुआ है अभी। ये एमवीपी जो हम कहते हैं, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, ये हमारा 5 अप्रैल को लॉन्च होगा। और 5 अप्रैल को हम जो हैं हमारे फर्स्ट जो यूजर्स रहेंगे उनके लिए एक बहुत ही स्टैंडर्ड और कंपैटिबल प्लेटफॉर्म लॉन्च कर देंगे। अभी बीटा टेस्टिंग के अंदर बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं वो अपडेट हो रहे हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट जो है वो अपडेट हो रही है, और हम लोग अभी जो काम कर रहे हैं वो एमवीपी की तरफ काम कर रहे हैं। इसीलिए आपको अक्सर जो डैप है वो मेंटेनेंस में दिखेगी। आपको अक्सर यहाँ पे कुछ छोटे छोटे से बग्स दिखेंगे जिसको डेवलपर्स जो है वो दूर कर रहे हैं। सो आपको ये चीज़ समझना है, आप अभी बीटा टेस्टिंग के सिस्टम में आप आ रहे हैं, इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं, और ये बीटा टेस्टिंग में जुड़ने का भी आपको अलग फायदा है। सो हम जब भी हमारा एमवीपी लॉन्च करेंगे, हम यहाँ पे पॉलीगॉन और आर्बिट्रम ये दो ब्लॉकचेन के साथ में जो लाइव करेंगे, और साथ साथ में हमारा एआई ट्रेडिंग बॉट भी आ रहा है। सो दो ब्लॉकचेन और एआई ट्रेडिंग बॉट के साथ में हम जो है हमारी ब्लॉकचेन लाइव करने जा रहे हैं। ठीक है। सो टेक्नोलॉजी के हिसाब से हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पे अलग अलग ब्लॉकचेन्स को इस प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट करेंगे ताकि आपको अलग अलग ब्लॉकचेन्स पे उनके अलग अलग कॉइन्स में और ज़्यादा प्रॉफिट करने की पॉसिबिलिटी मिलेगी। और हर एक ब्लॉकचेन का अपना अलग कॉइन का सेट रहेगा, उसकी अलग अपनी गैस फीस का सिस्टम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखना है और समझना है, और उसके साथ फिर आगे बढ़ना है हमारे बुमरांग के प्लेटफॉर्म पे। इथेरियम, पॉलीगॉन, ब्लॉकचेन, बाइनांस स्मार्ट चेन, आर्बिट्रम, अवलांच, फैंटम, मैटिस, ऑप्टिमाइज्म, ये सारी ब्लॉकचेन्स को हम लोग धीमे धीमे करके इंटीग्रेट करेंगे हमारे डैप पे। फ्लैश लोन जो है लैंडिंग प्रोटोकॉल जो है वो मिलती है उनकी तरफ से, आपको आवे जो है ऑलरेडी मिल चुका है। रेडियंट, डीवाईडीएक्स, यूनिस्वैप को जो हम लोग आगे चल के इंटीग्रेट करेंगे। हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस की बात करते हैं, तो अभी हम 18 से ज़्यादा एक्सचेंजेस को ऑलरेडी इंटीग्रेट कर चुके हैं, और आपको जो पॉसिबिलिटी मिलेगी वो 15,000 पैर्स की पॉसिबिलिटी मिलेगी। सोचिए कि 15,000 पैर्स के बीच में आपको प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी ढूंढ के देगा एआई। तो ये आपको बहुत बड़ा फायदा करवा सकती है, ये इस तरह के यहाँ पे सिस्टम्स को जो है इंटीग्रेट किया जा रहा है। साथ साथ में हम वॉलेट्स की बात करते हैं, तो हम ऑलरेडी 9 वॉलेट्स को सपोर्ट करते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट इंक्लूडिंग ट्रस्ट वॉलेट एंड मेटामास्क। सो मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट जो है वो पॉपुलर वॉलेट्स है। टोकन पॉकेट भी एक पॉपुलर वॉलेट है, तो इनमें से कोई भी वॉलेट पे आप काम शुरू कर सकते हैं, इस डैप को एक्सेस कर सकते हैं। अब आते हैं एग्रीगेटर्स पे। सो एग्रीगेटर्स को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एआई जो है वो इन्हीं एग्रीगेटर्स का इस्तेमाल करता है। सो एग्रीगेटर्स आर लाइक प्लेटफॉर्म्स जिसपे मल्टीपल सर्विसेज या मल्टीपल यूजर्स या फिर मल्टीपल फंक्शनैलिटीज जो है वो इंटीग्रेट होके आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल जाता है। जैसे कि अमेजोन की बात करते हैं, अमेजोन जो है वो बेसिकली ई कॉमर्स का एग्रीगेटर है। यानी कि वहाँ पे सेलर और बायर का पूरा प्लेटफॉर्म है, जो बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे अपने प्रोडक्ट लिस्ट भी कर सकते हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे प्रोडक्ट्स परचेज भी कर सकते हैं। स्विगी जोमेटो जो है वो फूड सर्विसेज के एग्रीगेटर्स हैं। ओला उबर जो है वो टैक्सी सर्विसेज के एग्रीगेटर्स हैं। उसी तरह से अगर हम लोग डीफाई में बात करते हैं, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में बात करते हैं, तो पैरास्वाप और ओपन ओशन जो है वो इस तरह के डीफाई एग्रीगेटर्स हैं। और हम चलते हैं पैरास्वाप के ऊपर, उसके बारे में भी बताता हूँ आपको। सो पैरास्वाप जो है वो बेसिकली डीफाई एग्रीगेटर्स हैं, और ये एग्रीगेटर्स का जो काम है वो है कि मल्टीपल मल्टीपल डेक्सिस पे लिक्विडिटी को आइडेंटिफाई करना, और उस लिक्विडिटी के बेसिस पे एनालिसिस करके एक कॉम्प्रिहेंसिव और सिक्योर्ड इंटरफेस या एपीआई प्रोवाइड करना। यानी कि डायरेक्टली ये कोई भी दो कॉइन्स के बीच में मल्टीपल एक्सचेंजेस के ऊपर क्या लिक्विडिटी मौजूद है और इनके स्वैपिंग में
क्या बेनिफिट मिल सकता है, वो आपको यहाँ पे पूरा रोड मैप जो है वो इस तरह से डिफाइन करके दे सकते हैं। ये पैरास्वाप है, ये डीफाई डेक्सिस का एग्रीगेटर है। यानी कि डेक्सिस के ऊपर क्या लिक्विडिटी किस किस तरह से मौजूद है, उसका पूरा रोड मैप आपको तैयार करके ये दे सकते हैं। उसकी पूरी एपीवाई जो है वो तैयार करके आपको दे सकते हैं। सो हमारा ये भी हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, ये थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। जैसे कि आवे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है, ये भी थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म है। लेकिन हमारी जो एआई टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली इसी रोड मैप का इस्तेमाल करती है। और इसी रोड मैप के हिसाब से जो है आपको ना सिर्फ पैर्स का सजेशन मिलता है, लेकिन आपको प्रॉफिट परसेंटेज भी डिटरमाइन करके दे सकते हैं। ये हमारी क्षमता है, ये हमारे प्लेटफॉर्म की काबिलियत है। सो हम इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे लेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स का और लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का। और ये भी पूरी तरह से डीफाई प्लेटफॉर्म है, राइट। सो हमने बेसिकली बुमरांग के ऊपर कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं किया है। हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स की अलग अलग फैसिलिटीज जो है उसको इंटीग्रेट करके हमारा खुद का ही एक प्लेटफॉर्म बना के दे दिया, जहाँ पे आर्बिट्राज ट्रेडिंग को हमने बहुत ही आसान कर दिया। सो beta.boomerang.trade हमारा ये बेसिकली डैप है, जिसको हम लैपटॉप में एज वेल एज मोबाइल या टैबलेट में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे ये डैप जो है वो यहाँ पे आपको मिलती है। आप यहाँ पे मेटामास्क के थ्रू इस डैप को एक्सेस कर सकते हैं। एंड ट्रेनिंग्स के लिए हमने यहाँ पे ये इस्तेमाल किया है मेटामास्क। सो आपको सजेशन रहेगा कि आप भी अगर मेटामास्क को अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये ट्रेनिंग्स पे पार्टिसिपेट करना, थोड़ा सा आपको ट्रेनिंग्स के थ्रू समझना सीखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है। सो ये हमारी डैप है, और ये डैप के ऊपर आप देख सकते हो यहाँ पे ये बीटा टेस्ट लोन लिमिट मिलती है। और ये बीटा टेस्ट लोन लिमिट जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो और इस पे ट्रेडिंग कर सकते हो। और आने वाले टाइम में एमवीपी लॉन्च होने के बाद में आपको ओरिजिनल फ्लैश लोन जो है वो भी मिलेगी, राइट। सो ये हमारी डैप को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आप सबके सामने। आई होप जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको ख्याल आ चुका होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या रोल प्ले करता है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या रोल प्ले करता है, एग्रीगेटर्स का क्या रोल है, ब्लॉकचेन का क्या रोल है, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होगी। और थोड़ा सा समझाते हैं आपको ये हमारा रोड मैप भी। सो बुमेरांग जो है वो फेजेस में लाइव हो रहा है। पहला फेज जो था हमारा बीटा टेस्टिंग फेज था, बाद में अल्फा टेस्टिंग भी आएगा, और साथ साथ में हमारा एमवीपी फाइनली लॉन्च होगा। तो ये अलग अलग स्टेजेस हैं, बुमेरांग 1.0, 2.0, 3.0। तो अभी हम फिलहाल 1.0 में है, जहाँ पे हम जो हैं ये दो ब्लॉकचेन के साथ में इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च कर रहे हैं। एक मैटिक है और साथ साथ में आर्बिट्रम है। हम यहाँ पे आवे जो है लैंडिंग प्रोटोकॉल उसको ऑलरेडी शामिल या इंटीग्रेट कर चुके हैं। डेक्सिस की बात करते हैं, हम यहाँ पे मोर देन 18 डेक्सिस को इंटीग्रेट कर चुके हैं। अभी लैंडर्स फीस जो है वो बेशक यहाँ पे कैलकुलेट हो रही है, जो जारी है लैंडर्स को। और प्लेटफॉर्म फीस जो है वो अभी जीरो है। एमवीपी के बाद में यही प्लेटफॉर्म फीस जो है वो आपकी 5% हो जाएगी। ठीक है। सो अभी हम लोग जो है ये 2.0 भी हम लोग यहाँ पे ऑलमोस्ट शामिल कर चुके हैं, जहाँ पे नेटवर्क में इजाफा हो रहा है, लैंडिंग प्रोटोकॉल में इजाफा हो रहा है, और साथ साथ में हम जो है यहाँ पे 3.0, जिसमें हम अल्टीमेटली हमारा एआई ट्रेडिंग बोर्ड भी लॉन्च करने जा रहे हैं। सो ये एआई ट्रेडिंग बोर्ड जो है वो बेसिकली आपको और फीचर्स देगा और बेनिफिट देगा कि आप यहाँ पे इत्मीनान से सिर्फ बोर्ड को सजेशन दे के 2400 घंटे सातों दिन जो है पैसिव ट्रेडिंग कर पाएंगे, राइट। एंड प्लेटफॉर्म फीस हम बता चुके हैं कि एमवीपी के साथ में 5% की आएगी। तो एमवीपी जो होगा वो पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन प्लस आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन प्लस एआई ट्रेडिंग बोर्ड के साथ में लॉन्च होगा। और जो डेट है वो 5 अप्रैल है। 99.99% चांसेस है कि हम यहाँ पे 5 अप्रैल को ही फाइनली हमारा एमवीपी रिलीज कर देंगे। और अभी जो भी तैयारी हो रही है वो सारी तैयारी जो है वो एमवीपी के हिसाब से ही हो रही है। सो वी आर रेडी, ऑलमोस्ट रेडी विद द एमवीपी, जो 5 अप्रैल को लॉन्च होगा। अब चलिए समझते हैं हमारी डैप को, डैप में क्या क्या फीचर्स हैं और क्यों, किस तरह से, क्या कहाँ पे दे के रखा हुआ है। सो आपको बेसिकली ये डैप एक्सेस करने के लिए अपना
मेटामास्क वॉलेट जो है वो वाइट लिस्ट करवाना होता है। जो मेटामास्क वॉलेट आप परचेस के टाइम पे सबमिट करते हैं, उसी मेटामास्क वॉलेट को आप एक्सेस कर पाएंगे डैप इस्तेमाल करने के लिए, राइट। सो जो भी आपने मेटामास्क वॉलेट सबमिट किया है, उसी मेटामास्क वॉलेट पे आपको ये बीटा टेस्टिंग फ्लैश लोन भी मिलती है, और साथ साथ में आपको ओरिजिनल फ्लैश लोन जो है वो भी आपको उसी मेटामास्क वॉलेट पे मिलेगी। सो आपको ये लाइसेंसेस परचेज कहाँ पे करना है? आपको लाइसेंसेस परचेज करना है हमारे एफिलेट मॉडल पे, जिसको हमने एक्सप्लेन किया था, वी आर ऑल सतोशी। सो लाइसेंसेस एक्सक्लूसिवली वास पर ही परचेज करना है आपको, ताकि आप जो है यहाँ पे एफिलेट साइट का भी बेनिफिट ले सकें, साथ साथ में आपको बीटा टेस्टिंग फ्लैश लोन भी मिल सके, और साथ साथ में आप जो है यहाँ पे एक एक लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के थ्रू एक राइट मेंटोर से भी जुड़ सके। क्योंकि डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है, आपको टेक्निकली यहाँ पे कोई ऑफिशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा बुमेरांग की तरफ से। आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो आपको उसकी ज़रूरत होगी, आपको मेंटर्स की ज़रूरत होगी, इसीलिए वी आर ऑल सतोशी से आपको परचेस करने में ज़्यादा फायदा है, राइट। सो अब ये डैप को हम एक्सप्लेन करते हैं आपको। ये डैप में बेसिकली आपको अपना मेटामास्क वॉलेट जो वाइट लिस्ट करवाते हो वो कनेक्ट करना होता है। जब भी आप यहाँ पे अपना वॉलेट कनेक्ट करेंगे, तब ध्यान रखिए कि करेक्ट वॉलेट जो है एड्रेस के थ्रू आप वेरीफाई कीजिए, ताकि आपका यहाँ पे फ्लैश लोन जो है वो भी रिफ्लेक्ट करे। अब ये फ्लैश लोन यहाँ पे आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको मिलती है टोटल ट्रेड लिमिट। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जब आप बैंक से क्रेडिट कार्ड लेते हैं, तो बैंक आपको हार्ड कैश नहीं देता है, या फिर आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करके नहीं देता है, वो आपको देते हैं क्रेडिट लिमिट। तो जिस तरह से आप क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्रेडिट लिमिट क्लेम करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर भी आपको ट्रेडिंग लिमिट मिलती है, यानी कि मैक्सिमम आप इतना स्पेंड कर पाएंगे, जो भी लिमिट आपको मिलती है, राइट। अब ये लिमिट उसी तरह से है जैसे कि क्रेडिट कार्ड लिमिट मिलती है, तो आप ऑनलाइन शॉपिंग में आप क्रेडिट कार्ड को स्वैप करते हैं, आप एटीएम से पैसा विड्रॉ करते हैं, तो वो क्रेडिट लिमिट आपकी कम होती जाती है। जैसे ही आप अपना क्रेडिट बिल भरते हैं, क्रेडिट कार्ड का बिल भरते हैं, वो क्रेडिट लिमिट फिर से आ जाती है। उसी तरह से यहाँ पे ये जो टोटल ट्रेड लिमिट मिली है, उसको भी आप खर्च करोगे। किसमें खर्च करोगे? आप नंबर ऑफ ट्रेड्स एग्जीक्यूट करोगे, नंबर ऑफ ट्रेड्स में आप अपनी क्रेडिट लिमिट इस्तेमाल करोगे, और आप प्रॉफिट जनरेट करोगे उस क्रेडिट लिमिट पे। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि यहीं पे हमें फ्लैश लोन मिल चुकी है। ये फ्लैश लोन यहाँ पे नहीं मिलती है, आपको यहाँ पे ट्रेड लिमिट मिलती है, ठीक है। सो ये ट्रेड लिमिट आपको मिल चुकी है, अज्यूम करते हैं। सो ये ट्रेड लिमिट का आप इस्तेमाल कर सकते हो, और जितना भी बैलेंस बची है आपकी क्रेडिट लिमिट, ट्रेड लिमिट, उस ट्रेड लिमिट को आप जो है ट्रेड्स में एग्जीक्यूट ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यही बैलेंस आपका यहाँ पर भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मार्केट अपॉर्चुनिटीज का सेक्शन स्क्रॉलर है। ये स्क्रॉलर जो है आपका 24 घंटे सातों दिन चलता रहता है इस तरह से, और ये आपको टॉप पेयर्स का सजेशन देता रहता है जो प्रॉफिट कर रहे हैं अभी। इसी को अगर हम लोग ब्रॉडर व्यू में देखना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटीज को इसमें बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं ये मार्केट अपॉर्चुनिटीज को। इसमें आपको टॉप पेयर्स का सजेशन मिलता है, और आपको इस तरह से टॉप 12 पेयर्स मिलते हैं। इसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पेयर जो है आपको मैक्सिमम बेनिफिट दे सकता है। और मेरा सजेशन अगर हम माने, तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1% आइडेंटिफाई करना है। आपको ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना है यहाँ पे। अगर आपने सिर्फ 1% वाला भी आइडेंटिफाई किया, जैसे कि यहाँ पे देखिए यूएसडीटी वृद्ध इथेरियम है, यहाँ पे देखिए डब्ल्यूमेटिक यूएसडीटी है, जो 1% बड़ी आसानी से आपको दे रहे हैं। आपको यहाँ पे ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करना है, आपको आना है और देखना है कौन सा 1% है। 1% वाला पैर चूज करो, तो जो भी आपका पहला कॉइन रहता है वो आपका बेसिकली फ्लैश लोन में बोरो होता है। जैसे कि यूएसडीसी, हम लोग यूएसडीटी लेते हैं, फिर यहाँ पे आपको क्वांटिटी पुट करनी रहती है। तो जो भी क्वांटिटी आप पुट करते हो, जैसे कि हम यहाँ पे मान लो कि 100 पुट करते हैं, तो जो क्वांटिटी आप पुट करोगे उसका डॉलर में जितना वैल्यू रहेगा, वो वैल्यू जो है आपकी फ्लैश लोन में से कम होगा, ठीक है। सो हम यहाँ पे फ्लैश लोन को नोट डाउन कर लेते हैं। फ्लैश लोन जो है वो अभी हमारे पास में अवेलेबल है $9578। ये हमारी फ्लैश लोन लिमिट बाकी है अभी यहाँ पे। तो जो भी ट्रेड लेंगे,
और उस ट्रेड में का जो वॉल्यूम रहेगा डॉलर्स में, उतना डॉलर यहाँ पे कम हो जाएगा हमारी बीटा टेस्टिंग फ्लैश लोन लिमिट में से। ठीक है। सो अब यहाँ पे हम लोग क्या करना है, चूज करना है, इसे रिफ्रेश करना है, और जब भी आप यहाँ पे नया ट्रेड लेते हैं अपनी डैप को रिफ्रेश कर लीजिए ताकि आप यहाँ पे शुरू से शुरू कर सकें, और देखना है आपको कि यहाँ पे बीटा टेस्टिंग लिमिट जो है वो बराबर से रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो आप ट्रेड लेने के लिए तैयार हैं। अब यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटीज को आप जब भी देखेंगे तो एक बार फिर से रिफ्रेश कर लीजिए ताकि जो रियल टाइम में अवेलेबल होंगे ऑप्शंस वो आपको दिखे। 1% खाली ढूंढना है आपको, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 1% जहां पर भी दिखे, यूएसडीसी लिंक दिख रहा है 1%, उसको हम लोग ले लेते हैं, कंसिडर करते हैं। सो हम लोग यहाँ पे पहला कॉइन जो चूज कर रहे हैं यूएसडीसी चूज कर रहे हैं। क्वांटिटी जो पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे 100 पुट करते हैं ताकि समझने में आसानी रहे, और हम लोग यहाँ पे लिंक ले रहे हैं सेकंड कॉइन, तो लिंक हमने लिया। अब एआई जो है पहले तो यहाँ पे आपको सिंपल खाली एनालिसिस करके दिया, लेकिन अब यहाँ पे आपकी लॉट साइज पे आपके आपके जो स्पेसिफिक कॉइन्स आपने चूज किए हैं उस पे आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकाल के दे रहा है। देखिए यहाँ पे एग्रीगेटर का इस्तेमाल किया है पेरास्वाप, और पेरास्वाप के थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हो कि यूएसडीसी और लिंक का ऑलरेडी पाथ तैयार हो चुका है। जैसे ही आप यहाँ पे कंफर्म करेंगे, कंफर्म करने का मतलब है कि सॉरी, यहाँ पे जैसे ही आपने कंफर्म किया तो यहाँ पे ये आपका ट्रेड जो है अब ब्लॉकचेन पे सबमिट हो रहा है, और जब ब्लॉकचेन पे सबमिट होगा उस टाइम पे दोबारा लिक्विडिटी चेक होगी। लिक्विडिटी जो है मार्केट की वो माइक्रो सेकंड्स में चेंज होती है, तो अगर ये ट्रेड आप कंफर्म करते हैं यहाँ पे, और कंफर्म करने के बाद भी अगर लिक्विडिटी में कुछ भी करेक्शन आया, ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। और यही हमारे सिस्टम की, हमारे प्लेटफॉर्म की खासियत है कि यहाँ पे अगर स्लाइड भी लिक्विडिटी में कुछ प्रॉब्लम आती है, ये ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होते हैं इसका मतलब कि हमारा जो ये फ्लैश लोन लिमिट मिला है वो हमारा बच जाता है। अब देखिए हमारे पास में फ्लैश लोन लिमिट कितनी बची थी, 9578 था, और अभी हो चुका है 9478। राइट। सो हमने 100 USDC बोरो किए थे, और 100 USDC का जो डॉलर में वैल्यू था वो यहाँ पे उतना कम हो गया। ये 100 USDC ई हमने इस्तेमाल किया था, और इसका जो मार्केट प्राइस था $100। सो $100 जो है वो हमारी फ्लैश लोन में से कम हो जाता है। अब उसी की जगह पे अगर आप लिंक इस्तेमाल करते हो, सो एक लिंक का जो कीमत है वो यहाँ पे $18 है। सो 10 लिंक अगर आप लेते हो यहाँ पे, सो आपका $188 कम हो जाएगा। राइट। तो इतना डॉलर्स में जो भी आपका वैल्यू रहता है वो फ्लैश लोन में से कम होता है, आपको ये चीज का ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसके बाद जब भी आप यहाँ पे जब आप ट्रांजैक्शन सबमिट करते हो तो उस टाइम पे जब आपकी गैस फीस आती है वो ऑफ कोर्स आपको बहुत ही हाई दिखाता है। गैस फीस आपका मे बी 1 मैटिक या मल्टीपल मैटिक्स दिखाता है, लेकिन एक्चुअल में जब आप ट्रेड लेते हो और जब आपका ट्रेड सक्सेसफुल होता है, वहां पे जाके आप चेक कीजिए ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में इसका जो हैश कोड है उसको जाके चेक कीजिए। एक्चुअल में जो गैस फीस लगती है वो बहुत कम लगती है। ये देखिए यहाँ पे ये ट्रांजैक्शन फीस जो है वहां पे दिखा रहा था 0.69 मैटिक दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए कि जो मैटिक एक्चुअल में कंज्यूम हुआ है वो बहुत ही कम हुआ है। $0.11 के वर्थ ही मैटिक कंज्यूम हुआ है। ऑफ कोर्स अभी हम लोग बुलिश रन में हैं, तो जब मैटिक का प्राइस बढ़ेगा तो यही जो जो प्राइस है वो पर ट्रांजेक्शन की प्राइस है, तो वो हो सकता है आपको और ज्यादा दिखेगी। ऑलराइट। सो हमने लास्ट ट्रेड जो लिया था वो $100 का, 100 USDC का लिया था, और प्रॉफिट परसेंटेज जो था 1.88800% था। तो हमने यहाँ पे जो भी फर्स्ट कॉइन बोरो किया है उसी कॉइन में हमको यहाँ पे ये प्रॉफिट परसेंटेज जो है हमारे वॉलेट में क्रेडिट होता है। सो हमने कुछ स्क्रीनशॉट्स लेके रखे थे पहले से ही, तो उन स्क्रीनशॉट्स को हम लोग देखते हैं कि पुराना यूएसडीसी हमारे पास में कितना था। तो देखिए यहाँ पे 106.83 USDC हमारे पास में पड़ा था। 106.83।
यूएसडीसी हमारे पास में था। और हमें कितना यूएसडीसी मिला अभी यहाँ पे? 1.888, 1.1888 प्लस 1.1888। सो हमारे वॉलेट में अभी 108.0188 इतना यूएसडीसी होना चाहिए। सो लेट अस चेक। सो ये देखिए यूएसडीसीई 108.0188, 108.0188 उतना यूएसडीसी हमारे वॉलेट में ऑलरेडी आ चुका है। मतलब कि ये डायरेक्टली हमारा ये जो वॉलेट में ये हमारे प्रॉफिट जो है डायरेक्टली वॉलेट में आ जाता है। अब किसी को अगर आपको ये ब्लॉकचेन का ट्रांजैक्शन समझाना है तो आप इस तरह से समझा सकते हो कि हमारे पास में बेसिकली ये जो दिख रहा है ये हमारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेसिकली एग्जीक्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। सो ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का काम है एग्जीक्यूशन करना। और जो पाथ एआई सेट कर चुका था, यहाँ पे आपने देखा था पैरास्वाप था, और जो पाथ एआई सेट कर चुका था उसी पाथ पे ये पूरा एग्जीक्यूशन हुआ है। सो हमने यहाँ पे हमारे लेंडिंग प्रोटोकॉल से बोरो किया। क्या बोरो किया? यूएसडीसी जो हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में आया। ठीक है। और हमने ये जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे हमने आर्बिट्राज किया इसको इस्तेमाल करके, और फाइनली जिससे बोरो किया था उसी को हमने 100.05 यूएसडीसी जो है वो हमने दे दिया। और उसके बाद जो है हमने एक और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किया, और जो हमारा प्रॉफिट था वो प्रॉफिट जो है हमने यहाँ पे हमारे एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से दूसरे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया, और उसके थ्रू हमारे वॉलेट में जो है ये प्रॉफिट आ जाता है। अब यहाँ पे दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे ही हैं। ये हमारा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और ये हमारा दूसरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये दो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो है हम यहाँ पे ये जो प्रॉफिट डायरेक्टली हमारे वॉलेट में क्रेडिट करवा रहे हैं। सो इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। इस तरह से ये पूरा ट्रांजैक्शन आप यहाँ पे किसी को समझा सकते हो किस तरह से आर्बिट्राज हो रहा है। और ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के अंदर आप बेशक बकायदा देख सकते हो यहाँ पे। सो सारे ट्रांजैक्शन आप देखोगे यहाँ पे तो ऑलमोस्ट 1% के ऊपर ही आपको क्लेम करना है ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट कर सके। ओवरऑल आपने कितना प्रॉफिट परसेंटेज किया है वो आपको यहाँ से दिखता है। आपके माई प्रोफाइल का है आपका सेक्शन यहाँ पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि पूरा आपका आपका खुद का जो स्टैटिस्टिक्स है वो क्या है। सो यहाँ पे समझते हैं किस तरह से हमने यहाँ पे कितना प्रॉफिट किया। हमने यहाँ पे कितने ट्रेड एग्जीक्यूट करे? 233 ट्रेड एग्जीक्यूट करे। कितना वॉल्यूम इस्तेमाल किया फ्लैश लोन का? 40,521। और कितना प्रॉफिट किया? 729.5185। हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकालने की कोशिश करते हैं। एंड ऑलमोस्ट 1.80 हो रहा है। 1.80 यानी कि बड़ी आसानी से आप यहाँ पे 1% तो निकाल ही पाएंगे। साथ साथ में यहाँ पे आप इसको और ज्यादा भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट ये परसेंटेज आपका 1.5 के आसपास रहेगा। यानी कि जितना भी फ्लैश लोन आपने लिया है वो फ्लैश लोन का आपको बेसिकली यहाँ पे 1 से 1.5% के आसपास का प्रॉफिट तो बड़ी आसानी से मिल सकता है। ये प्लेटफॉर्म जो है इतना आसान बना के दे दिया गया है कि आप यहाँ पे बड़ी आसानी से ये प्रॉफिट डिटरमाइन कर पाएंगे। आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि आप चाहें तो यहाँ पे इस तरह से दो विंडोज का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि एक पे आप ये मार्केट अपॉर्चुनिटीज देख सकें और दूसरे पे आपका ये डैप चूज कर सके। जब आप मोबाइल में एक्सेस करते हैं तो मोबाइल में एक्सेस करने के टाइम पे आपको भी वहां पर भी दो टैब्स में इस तरह से खोल लेना है। क्योंकि जितनी बार आप फिर एक ही विंडो के अंदर अगर ये मार्केट अपॉर्चुनिटीज भी खोलेंगे और ये डैप भी खोलेंगे उतनी बार ये स्क्रीन रिफ्रेश होगी और उतनी बार ये ज़्यादा टाइम लेगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ से यहाँ पे जाता हूँ तो देखिए ये दोबारा फैच कर रहा है। इसीलिए चाहे आप लैपटॉप में इस्तेमाल करें या मोबाइल पे इस्तेमाल करें, इस तरह से दो टैब्स में आपको काम करना है और दो टैब्स के हिसाब से आपको जो है बड़ी आसानी से यहाँ पे सिलेक्शन करने का भी आपको टाइम बच जाता है और एग्जीक्यूशन के लिए भी आपका टाइम बच जाता है। अब अल्टीमेटली गोल जो आपका होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जो भी आपको फ्लैश लोन लिमिट मिलती है, ये फ्लैश लोन लिमिट जो है आप जितना जल्दी कंज्यूम कर लोगे उतना ज़्यादा आपका फायदा होगा। कितना फायदा कर सकते हैं उसको हमने एक्सेल शीट पे एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। हम लोग वो एक्सेल शीट आपके साथ में शेयर करेंगे, उसके ऊपर आपको समझ में आएगा।
ठीक है। सो हमने यहाँ पे 3 टैब्स का इस्तेमाल किया। ये हमारी डैब का है, ये ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है, और यहाँ पे मार्केट अपॉर्चुनिटीज है। दूसरा यहाँ पे सब्सक्रिप्शंस है। तो जिन लोगों को एफिलेट साइट पे काम नहीं करना है या फिर एफिलेट साइट पे शामिल नहीं होना है, वो डायरेक्टली यहाँ पे आके डायरेक्टली भी पैकेजेस परचेज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का समझना है कि डायरेक्टली अगर आप यहाँ से लाइसेंसेस बाय करते हो या हमारी वी आर ऑल सतोशी से लाइसेंस बाय करते हो, आपको दोनों के अंदर सेम बेनिफिट्स हैं, सेम इम्प्लीमेंटेशन की स्ट्रैटेजी है, और सब कुछ आपको सेम टू सेम मिलता है। तो अगर आपको वी आर ऑल सतोशी पे यानी कि वास पे अगर आपको एफिलेट कमीशंस कमाने का मौका मिलता है, तो वहां पे वो मौके को आप क्यों गवा रहे हो? एज अ एफिलेट मार्केटर या फिर एज अ नेटवर्क प्रोफेशनल, आपको कभी भी लाइसेंसेस यहाँ से परचेज नहीं करना है। जैसा आप करोगे आपकी टीम भी वैसे ही करेगी। तो कभी भी आपको लाइसेंसेस यहाँ से परचेज नहीं करना है। आप हमेशा नए लाइसेंसेस या नया जो सब्सक्रिप्शन रीसब्सक्रिप्शन आप करते हो, वो आप जो है डायरेक्टली वी आर ऑल सतोशी से ही करोगे। ठीक है। सो ये हमारा हम लोग को समझना, और ये समझना और समझाना हमारी टीम को बहुत ही इम्पोर्टेंट है। लेकिन एक नुकसान है कि जब आप यहाँ से लोगे लाइसेंसेस, तो आपको यहाँ पे ट्रेडिंग लिमिट जो है वो मिल जाती है तुरंत। लेकिन जब आप वास से लोगे, तो वास के ऊपर आपको बेसिकली थोड़ा सा वेट करना रहेगा। अब उसी को दूर करने के लिए डेवलपर्स ने जो है एक स्ट्रेटेजी बनाई है। वो स्ट्रेटेजी हम आपको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। सो आई होप बुमेरांग की जो डैप है वो आप सभी को क्लियर हो चुकी होगी। इसके ऊपर जो एरर्स आती है, वो एरर्स मोस्ट ऑफ या तो आपका ये वॉलेट एड्रेस वाइट लिस्ट नहीं हुआ होगा, या फिर आपको जो दूसरी एरर आ रही होगी वो शायद से डेटाबेस के इंटीग्रेशन की आ रही होगी। लेकिन वो दोनों एरर जो अब तक रिजॉल्व हो चुकी है। जिसका भी अगर अकाउंट वाइट लिस्टेड नहीं हुआ है, तो उनको वास में जाके यहाँ पे बुमेरांग के लाइसेंसेस की जो सब्सक्रिप्शन हिस्ट्री है, वहां पे जाके आपको चेक करना रहेगा कि आपने करेक्ट वॉलेट एड्रेस वाइट लिस्ट करवाया है या नहीं करवाया है। ठीक है। सो ये चीज़ों का ख्याल रखिए। तो जो भी एड्रेस आपका वाइट लिस्ट होता है, उसी पे आप जो है ये बुमेरांग के लाइसेंसेस को परचेज कर सकते हैं और उसको डैप को एक्सेस कर सकते हैं। सो इसके अलावा बाकी कोई ग्लिचेस छोटे मोटे जो है आपके कुछ ज़्यादा नहीं है। और आपको एक टाइमलाइन का फॉलो करना है। आपको ये टाइमलाइन जो है वो बहुत ज़रूरी है आपको समझना। सो इस टाइमलाइन को भी आपको हम समझाते हैं एक एक करके। ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो जो छोटे मोटे ग्लिचेस थे, वो डेटाबेस रिलेटेड थे, वो ऑलरेडी रिजॉल्व होना शुरू हो चुके हैं। एक और एरर जो आ रही थी अभी हाल फिलहाल में कि नो लिक्विडिटी फाउंड, ये एरर भी जो है वो हमने ऑलरेडी शवेश को और उनकी टीम को फॉरवर्ड कर दी है। इस एरर पे अभी काम हो रहा है। तो इस तरह की एरर जो है वो बीटा टेस्टिंग में आती रहती है। तो जो भी एरर आती है उसको हम जो डेवलपर्स हैं वो रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये टाइमलाइन को समझना आपको बहुत ज़रूरी है कि हमारा 11 मार्च तक में जितने भी छोटी मोटी एरर्स थी डेटाबेस से रिलेटेड, वो सारी एरर्स जो है वो रिजॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे आर्बिट्राज ट्रेडिंग का जो बॉट है वो 18th को मतलब कि ऑलमोस्ट 2 दिन बाद जो है वो रिलीज होने जा रहा था। लेकिन उसके ऊपर जो है आपका अभी भी काम चालू है। तो ये डेट शायद से एक्सटेंड हो सकती है। ऑफ कोर्स ट्रेनर्स की ट्रेनिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है आर्बिट्राज ट्रेडिंग बॉट के ऊपर। लेकिन यूआई जो है उसका अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। तो वो आपको कुछ ही दिनों के अंदर मिलेगा। हो सकता है कि शवेज जो है ऑलमोस्ट वेडनेसडे को जब आएंगे, तब तक ये हमारा आर्बिट्राज ट्रेडिंग बॉट जो है वो लाइव हो चुका होगा। इसके अलावा हम जो है आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन जो है उस पे भी काम शुरू कर चुके हैं। सो आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन जो है वो भी लॉन्च ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म के ऊपर इंटीग्रेट हो चुकी होगी आने वाले कुछ 4 से 5 दिन के अंदर। सो उसका भी आपको थोड़े टाइम में अपडेट्स मिल जाएगा। ठीक है। और एक और एग्रीगेटर्स आपको इंटीग्रेट होके मिल जाएगा। ये बेसिकली ये आपको और पॉसिबिलिटी देगा आर्बिट्राज ट्रेडिंग प्रॉफिट करने की। सो ये एग्रीगेटर्स अभी हम लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पैरास्वैप कर रहे हैं, और आने वाले टाइम के अंदर ओपन ओशन जो है वो भी इंटीग्रेट हो जाएगा।
हमारी एमवीपी की जो रिलीज डेट है वो 5 अप्रैल है, और 5 अप्रैल के ऊपर 99.99% चांसेस है कि ये आपका एमवीपी लॉन्च हो जाएगा। इसमें दो ब्लॉकचेन, पॉलीगॉन की और आर्बिट्रम की, ये दो ब्लॉकचेन के साथ में रिलीज होगा, और एआई ट्रेडिंग बॉट जो है वो भी आ जाएगा। और ये तीन चीज़ों के साथ में हमारा एमवीपी लॉन्च होगा। इवेंचुअली आप सबको मौका मिलेगा ही मिलेगा इस प्लेटफॉर्म को एक्सेस करने का, और ये जो है ये फाइनल है। ठीक है। आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन जो है वो ऑलरेडी 3 अप्रैल तक प्लेटफॉर्म पे इंटीग्रेट हो चुकी होगी। सो आर्बिट्रम की ब्लॉकचेन और ऑटो ट्रेडिंग एआई बॉट को जो है आपको दोनों का इस्तेमाल करने का मौका मिल सकता है, होपफुली 20 या 22 मार्च के आसपास से। ठीक है। इसके अलावा जो है बाकी सारी अपडेट्स तो ठीक है। क्विकली हम लोग चलते हैं हमारी वास की बैक ऑफिस पे, और वहाँ पे समझाते हैं किस तरह से ये बूमेरंग के लाइसेंसेस परचेज करते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। ठीक है। सो यहाँ पे जब आप वास के लाइसेंसेस परचेज करते हैं, आपको बेसिकली किसी ना किसी स्पॉन्सर की जरूरत पड़ती है वी आर ऑल सतोशीज पे एक नया अकाउंट रजिस्टर करने के लिए। अकाउंट रजिस्टर करते वक्त आपको खाली ईमेल का ध्यान रखना है, बाकी सारी डिटेल जो है इतनी मायने नहीं रखती है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर हम जो हैं इसे डिसेंट्रलाइज करने जा रहे हैं। तो केवाईसी का जो ऑप्शन है यहाँ पे वो भी इतना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। आप चाहे तो एक ही ईमेल से मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं, और एक ही ईमेल्स पे आप जो है अलग अलग वास अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं। डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के ऊपर आपको दिखता है यहाँ पे ये येलो स्ट्रिप है, उसके लेफ्ट साइड अब यहाँ पे बाइनरी प्लान है। तो लेफ्ट वाला लिंक जो है आपको अपनी लेफ्ट टीम डेवलप करने के लिए इस्तेमाल करना है, और राइट वाला लिंक है राइट टीम इस्तेमाल करने के लिए करना है। सो जब आप अपने यहाँ पे ट्री की हिस्ट्री देखते हैं, आप अपना जो बाइनरी ट्री देखते हैं उसको आपको यहाँ पे समझना है कि जो भी यहाँ पे आपका प्लेसमेंट होगा ये लेफ्ट साइड है आपकी, और यहाँ पे प्लेसमेंट होगा वो राइट साइड है। तो यहाँ पे लेफ्ट रेफरल लिंक इस्तेमाल करोगे और यहाँ पे राइट रेफरल लिंक इस्तेमाल करोगे। कुछ कुछ लोगों को ये बेसिक चीज समझने में भी दिक्कत होती है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे समझा रहे हैं आप लोगों को। ठीक है। सो ये हमारा डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के ऊपर ये लेफ्ट और राइट रेफरल लिंक है। और आप जो भी यहाँ पे दो तरह के पैकेजेस अभी परचेज कर सकते हो, एक पैकेज जो है वो एनएफटी के सब्सक्रिप्शंस का है, और एक पैकेज जो है वो बुमेरांग का है। क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है बुमेरांग लाइसेंसेस प्री सेल। सो बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पर भी गलती करते हैं कि बुमेरांग का लाइसेंसेस वो यहाँ पे एनएफटी के लाइसेंसेस के अंदर परचेज कर लेते हैं। आपको क्लियर कट समझना है, ये एनएफटी का पैकेज का लाइसेंस, ये सब्सक्रिप्शन है, और ये बुमेरांग का है। सो बुमेरांग खरीदने के लिए आपको इस सेक्शन पे जाना है, एनएफटी परचेज करने के लिए आपको इस सेक्शन पे जाना है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखिए। एनएफटी सब्सक्रिप्शन पैकेजेस जो हैं वो $50 से शुरू होते हैं, 50, 500, 5000 इस तरह से आप सिंगल या मल्टीपल पैकेजेस परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी पैकेज आप परचेज करते हैं उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आपको दिखती है, और ये सारी की सारी हिस्ट्री जो है वो टाइम स्टैम्प है, किस तारीख को कितने बजे आपने खरीदा था और कौन सा माइनर लिया था, ये सब भी आपको दिखता है। अगर आपको यहाँ पे मिनिमम 200 या फिर 4 एनएफटी लेना है $50 की, तो आप यहाँ पे 200 का पैकेज बना डिजाइन कर सकते हैं, और आपको 4 एनएफटी मिलेगी $50 वाली, Xeon GT 1X। राइट। फिर यहाँ पे आपको जो भी आप जो एड्रेस, वॉलेट एड्रेस जो है जो यहाँ पे पेस्ट करते हो, वो वॉलेट एड्रेस पे आपकी ये एनएफटी जो यहाँ पे खरीदते हो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे मिल जाती है। ठीक है। सो वो एनएफटी को आपको माइन करने की अभी ज़रूरत नहीं है, वो सिस्टम से ही आपको माइन होके और मिंट होके मिलती है आपको। सो जो भी एड्रेस आप यहाँ पे पेस्ट करते हो वो एड्रेस पे आपकी एनएफटी आ जाती है। अब आपको एक चीज़ समझना है कि आपके पास में अगर मल्टीपल वाज अकाउंट्स है, जैसे कि वास 1, वास 2, वास 3, और इसके ऊपर आप अलग अलग एनएफटीज परचेज कर रहे हैं, एनएफटी पैकेजेस, तो ये सारे पैकेजेस के ऊपर आप जो है यहाँ पे ये जो येलो स्ट्रिप है वहां पे सेम एड्रेस पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपकी जो एनएफटीज हैं वो सारी की सारी एनएफटी जो है वो आपको एक ही जगह पे मिल जाए। ठीक है।
ठीक है। और सारी एनएफटीज को आप एक ही वॉलेट एड्रेस पे आप मिंट कर सके, यानी कि अलग अलग वास अकाउंट के ऊपर डैशबोर्ड में आप जो भी एड्रेस यहाँ पे इस सेक्शन में पेस्ट करोगे, वो सारी एनएफटीज जो है आपको अलग अलग वास अकाउंट से इसी वॉलेट पे आ जाएगी। और मेरा सजेशन रहेगा कि आप यहाँ पे सेम एड्रेस, अगर आप ही के सारे वास अकाउंट्स हैं तो आप यहाँ पे सेम वॉलेट एड्रेस सारे वास अकाउंट्स पे पेस्ट करें। ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अगर आपको ये चेंज करवाना है तो उसके लिए सिंपल आपको सपोर्ट पे जाना है, और सपोर्ट पे आपको सिर्फ और सिर्फ एक रिक्वेस्ट डालनी है कि आई वांट टू चेंज द वॉलेट एड्रेस ऑन माय डैप, काइंडली रिमूव द एड्रेस। क्रिएट कीजिए, सब्जेक्ट में चूज कीजिए एनएफटी, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट में चूज कीजिए अदर इश्यूज, और यहाँ पे लिखिए डियर टीम, आई रिक्वेस्ट you to change the wallet address on my dashboard of this account. Kindly remove my previous MetaMask wallet address। और थैंक यू करके आपको ये पोस्ट कर देना है। टीम जो है वो आपका यहाँ पे वॉलेट एड्रेस जो है वो चेंज कर सकती है, यहाँ पे रिमूव कर देंगे, बाद में आप नया वॉलेट एड्रेस जो है वो डाल सकते हैं। आई होप एनएफटी का जो सेक्शन है वो आपको क्लियर हो चुका होगा, और ये एनएफटी जो भी आप परचेज करते हो इस वॉलेट एड्रेस पे, जो भी आप यहाँ पे पेस्ट करोगे वहाँ पे मिलेगी। सो ये जब आपको एनएफटी मिलती है उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जाना है हमारे ब्लॉकचेन के डैशबोर्ड पे, बिटकॉइन कोड डॉट टेक्नोलॉजी का जो डैशबोर्ड है उस पे जाना है, और आपको जो वॉलेट एड्रेस आपने यहाँ पे दिया है उसको आपको मेटामास्क में सिलेक्ट करना है। ठीक है। आप देख सकते हैं ये वही एड्रेस है जो यहाँ पे पेस्ट हुआ है, 63D6, 63D6, 63D6। ओके। सो उसी वॉलेट पे आपको हमारा जो डैशबोर्ड है एनएफटी माइनिंग का, वो आपको खोलना है। और जैसे ही आप यहाँ पे वो डैशबोर्ड खोलोगे, आप वहाँ पे जो है वो एनएफटी को एक्सेस कर पाओगे। ये हमारा ऑफिशियल ब्लॉकचेन का पेज है, वेब एड्रेस है bitcoin.टेक्नोलॉजी। बिटकॉइन डॉट को टेक्नोलॉजी पे आप जब जाते हैं वहाँ पे आपको हमारी ब्लॉकचेन की बेसिक डिटेल्स मिल जाएगी। आपको क्या हमारी ब्लॉकचेन है, सोशल मीडिया हैंडल्स हमारे कौन से हैं, और हमारी ब्लॉकचेन पे क्या चल रहा है, ठीक है, लेटेस्ट अपडेट के साथ में आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और यहीं पे आपको ऊपर दो टैब्स दिखते हैं, कोड 20 वाला और यहाँ पे BTC20 एक्सप्लोरर। अगर आप कोड 20 प्रेस करते हैं तो आप बेसिकली हमारे इस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं, जहां से आप हमारा माइनिंग इंटरफेस एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप BTC20 एक्सप्लोरर को चूज करते हैं तो यहाँ पे आप जो है हमारे ब्लॉकचेन के एक्सप्लोरर पेज पे या फिर स्कैनर पे आप आ जाते हैं। BTC20 स्मार्ट चेन हमारी ब्लॉकचेन है और उसका ये स्कैनर पेज है। यहाँ पे बेसिकली आप हर एक डिटेल चेक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी ब्लॉकचेन जो है उसका एवरेज ब्लॉक टाइम जो है वो 3 सेकेंड है। और टोटल ट्रांजेक्शन अभी इतने हो चुके हैं, टोटल ब्लॉक्स इतने हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 5 मिलियन ब्लॉक्स बन चुके हैं, ऑलमोस्ट 5.1 मिलियन वॉलेट एड्रेसेस भी जनरेट हो चुके हैं। टोटल ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट 2.2 मिलियन है। तो ये देखिए हर सेकंड में एक ट्रांजेक्शन हो रहा है, हर सेकंड। ये आपका यहाँ पे हमारी ब्लॉकचेन के ऊपर जो भी आपको देखना है, वॉलेट चेक करना है, वेरीफाई करना है, कोई ट्रांजेक्शन वेरीफाई करना है, वो आप यहाँ पे स्कैनर पे चेक कर सकते हो। bitcoin.टेक्नोलॉजी जो है हमारी ब्लॉकचेन का होम पेज है। एंड उसी पे आपको दो टैब्स मिलते हैं। एक टैब जो है आपको इस तरह से माइनिंग इंटरफेस पे ले चलता है, जहाँ पे आप हमारा माइनिंग प्रोग्राम एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरा जो है आपको एक्सप्लोरर पे ले जाएगा। इसी एक्सप्लोरर के ऊपर आप जाके यहाँ पे कोई भी ट्रांजेक्शन हमारी ब्लॉकचेन के वैलिडेट कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। यहीं पे नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है, ऐड BTC20 स्मार्ट चेन।
जैसे मेटामास्क जब आप इंस्टॉल करते हैं तो मेटामास्क के ऊपर आपका बाय डिफॉल्ट इथेरियम की ब्लॉकचेन दिखती है आपको, राइट। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, पहली बार अगर आप मेटामास्क एक्सेस कर रहे हैं और आपको हमारी जो ब्लॉकचेन अगर आपको हमारे मेटामास्क वॉलेट पे इंटीग्रेट करनी है, तो आपको ये स्कैनर पेज खोलना है, नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे ऐड BTC20 स्मार्ट चेन, इस तरह का ये ऑप्शन जो है वो आपको टैप करना है। जैसे ही आप ऑप्शन टैप करोगे तो ऑटोमेटिकली ये ब्लॉकचेन को मेटामास्क वॉलेट पे ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा और आप ओके करते जाओगे और यहाँ पे फाइनली स्विच नेटवर्क का ऑप्शन आएगा। तो आप देखोगे कि ब्लॉकचेन जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो चुकी होगी यहाँ पे। हमारी अगर ब्लॉकचेन की बात करते हैं, हमारी ब्लॉकचेन जो है वो EVM कंप्लायंट है, यानी कि इथेरियम वर्चुअल मशीन पे काम करती है। तो ये ब्लॉकचेन ज़्यादा अडेप्टेबल है, ज़्यादा स्केलेबल है और ज़्यादा सिक्योर्ड है। आने वाले टाइम के अंदर नए नए टेक्नोलॉजीज के जो प्रोजेक्ट आएंगे उसको कंपैटिबल है। तो हमारी ब्लॉकचेन जो है वो EVM कंप्लायंट है। इसके अलावा हमारी जो ट्रांजेक्शन पर सेकंड की जो स्पीड है, TPS कहते हैं, वो 64,000 है, 64,000। और हमारी अगर गैस फीस हम लोग देखते हैं तो गैस फीस जो है वो लेस देन 1 सेंट है, यानी कि 1 सेंट से भी लेस है। सो सोचिए कि आने वाले टाइम के अंदर इस ब्लॉकचेन का जो कंपेयर मतलब एक अलग लेवल पे ब्रांडिंग या मार्केटिंग होना वो तय है। ऑलरेडी हमारे पास में हमारे खुद के टोकन्स भी हैं जिसके अंदर हम USDT भी जो है वो ऑलरेडी लिस्ट कर चुके हैं, हमारा खुद का USDT। हम लोग सब जानते हैं कि जब USDT की बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे ब्लॉकचेन्स के USDT अवेलेबल है, जैसे कि USDT TRC20, USDT ERC20, राइट, USDT बाइनेंस वाला BEP20। उसी तरह से हमारी ही ब्लॉकचेन का जो है USDT BTC20 भी मार्केट में अवेलेबल है। ऑफ कोर्स ओपन मार्केट में नहीं है क्योंकि अभी किसी एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं है, लेकिन हम जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी ब्लॉकचेन पे कम से कम। ठीक है, आने वाले टाइम के अंदर जब ये मार्केट में अवेलेबल रहेगा, सोचिए कि अभी यहाँ पे ट्रांसफर फीस जो है वो आपको $1 लगती है, लेकिन यही ट्रांसफर फीस जो है वो हमारे यहाँ पे खुद की ब्लॉकचेन के ऊपर जो लगेगी वो 0.01 लगेगी। सोचिए कि अगर आपको दिन के कम से कम मान लो 10,000 ट्रांजेक्शन भी करने पड़ते हैं, तो आपको यहाँ पे जो लगेगा वो 10,000 लगेगा। और यहाँ पे आपका वही काम जो है वो $100 में हो जाएगा। तो हमारी ब्लॉकचेन का ये अहमियत है, ये USDT का जो बेनिफिट मिलेगा वो आने वाले टाइम में बहुत बड़ा मिलेगा। तो जब हम मार्केट की ओपन सप्लाई में जाएंगे तो उस टाइम पे सोचिए कि हमारी ब्लॉकचेन का यूज केस ज़्यादा बढ़ेगा और ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा अडेप्टेबल होगा। तो इस ब्लॉकचेन को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, और अगर आप हमारे इस ब्लॉकचेन के कॉइन को माइन नहीं कर रहे हो तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी मिस्टेक है। क्योंकि हम जो है हमारा कॉइन ऑलरेडी बिटकॉइन के रोड मैप पे लॉन्च कर चुके हैं, यानी कि हमारी भी जो सप्लाई है वो 21 मिलियन है जैसे बिटकॉइन की थी। हमारी भी जो आज की सप्लाई है वो अभी 50 बिटकॉइन की जो थी इनिशियली 2009 में, उसी तरह से यहाँ पर भी 2009 के बिटकॉइन की तरह ही यहाँ पर भी जो सप्लाई है, इनिशियल सप्लाई, वो 50 BTC एवरी 10 सेकेंड्स है। ठीक है, हमारी भी यहाँ पे 4 साल में हाल्विंग है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 4 साल के अंदर अभी ऑलमोस्ट 1,295 दिन बचे हुए हैं अभी। अगर हम बात करते हैं अभी हमारे BTC की प्राइस की, तो ऑलरेडी 62 पे ये ट्रेंडिंग है, और इसको आप आज के आज ही USDT में कन्वर्ट भी कर सकते हो। कौन सा USDT? जो हमारा खुद का ब्लॉकचेन का है। ठीक है, सो जो भी आपके पास में बिटकॉइन ऑलरेडी बन चुका है, बिटकॉइन कोड, उसको आप USDT में कन्वर्ट कर सकते हो और आज के आज ही आप इसको यानी कि BTCC को कैश आउट कर सकते हो। अब अगर हम USDT की बात करते हैं कि USDT BTC20 कहाँ पे इस्तेमाल होगा,
सो इसका इस्तेमाल भी जो है हमारे बैक ऑफिस में ही अवेलेबल है। हमारे एक तो माइनिंग इंटरफेस पे आपको जो भी आपका BTCC माइन होता है उसका हार्वेस्टिंग के लिए आपको यही इस्तेमाल करना होगा, USDT BTC20। या फिर सोचिए कि जब हमारा बुमेरांग का ICO आएगा उस टाइम पे वो ICO भी जो है हमारी ब्लॉकचेन पे आएगा, तो कितने सारे लोगों को BTCC खरीदने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि गैस फीस जो होगी वो BTCC में ही होगी, राइट। सो वो गैस फीस खरीदने के लिए भी आपको USDT की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसी से आप BTCC बना पाओगे, राइट। इसके अलावा हम अगर वास की बात करते हैं, वी आर ऑल सतोशी की, तो वी आर ऑल सतोशी के ऊपर भी आप जो हैं ये USDT BTC20 से आप पैकेजेस परचेज कर सकते हैं। सो जो भी आपके पैकेजेस हैं, आप NFT का पैकेज परचेज कर रहे हैं, आप बुमेरांग का पैकेज परचेज कर रहे हैं, उसके अंदर भी आप ये BTC20 USDT का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि अभी प्रैक्टिकली हमारे पास में खुद के ही इकोसिस्टम में BTCC का या फिर USDT का प्रैक्टिकल यूज केस है ऑलरेडी, ठीक है। अब यहाँ पे कॉइन की प्राइस जो है $62 पे ऑलरेडी ये ट्रेंडिंग है, और ये ऑल टाइम हाई $87 जाके वापस आया है। और ये 87 से वापस आने का कारण एक ही है, और वो कारण है बुमेरांग। सो बुमेरांग के अंदर लोगों ने क्या किया कि जितना भी बिटकॉइन कोड माइन किया था वो पूरा के पूरा बिटकॉइन कोड जो है वो उन्होंने बुमेरांग के परचेजेस पैकेजेस परचेस करने में लगा दिया। दूसरा, नोट्स के पैकेजेस भी आए थे, और नोट्स के पैकेजेस के अंदर भी लोगों ने अपने BTCC को इस्तेमाल करके जो है लोगों ने यहाँ पे लिक्विडिटी थोड़ी सी खत्म की है। लेकिन सोचिए कि जब हमारे बुमेरांग का ICO आने वाला है, ये बुमेरांग का ICO हमारी इस ब्लॉकचेन पे आने वाला है, और जब इस ब्लॉकचेन पे ICO आएगा तो गैस फीस किस में सबमिट होगी? गैस फीस सबमिट होगी BTCC में। अब जो लोग BTCC माइन नहीं कर रहे हैं उन लोगों को BTCC बाहर से खरीदना पड़ेगा। तो जब बाहर से BTCC खरीदेंगे तो ऑब्वियसली लिक्विडिटी के अंदर BTCC की इजाफा होगा, और ये BTCC का जो प्राइस है इवेंचुअली जून जुलाई के अंदर आप देखेंगे कि ऑलरेडी ये 100 या $150 क्रॉस कर चुका होगा। ये शवेज बहुत बार कह चुके हैं, आप अभी भी अगर BTCC माइन नहीं कर रहे हैं, आप एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि लॉस ऑलरेडी इनकर कर रहे हैं। तो ये BTCC की माइनिंग शुरू करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप NFT के पैकेजेस जो है वो यहाँ से लेंगे, और यहाँ से NFT का पैकेज जो भी लेते हैं आप यहाँ पे अपने जो वॉलेट एड्रेस यहाँ पे सबमिट किया है वहाँ पे आपको ये डैप एक्सेस करनी है, bitcoincode.technology/dashboard। और जो वॉलेट आप यहाँ पे एक्सेस करते हो वहाँ पे आपको ये माइनिंग मेन्यू के अंदर माइनिंग का ये ऑप्शन दिखता है, और यहाँ पे माई NFT भी दिखता है। तो जो भी आपने NFT वी आर ऑल सतोशी पे परचेज करी है वो आपको यहाँ पे दिखती है, यहाँ पे ये माई NFT, यहाँ पे माई NFT यहाँ पे। और यह माइनिंग सेक्शन से आप जो है यहाँ पे उनको माइनिंग पे लगा सकते हैं, ठीक है। सो आपको एक NFT जो मैं है यहाँ पे लाइव अनस्टेक करके मैं स्टेक करके दिखाता हूँ, और किस तरह से आपको NFT दिखती है वो भी दिखाता हूँ। सो 8852 ये NFT का नंबर याद रखना है आपको, 8852। ठीक है। सो आप लोग को जब भी यहाँ पे जो भी NFT परचेस करी होगी आपने NFT के सब्सक्रिप्शन पैकेजेस के थ्रू, या फिर आपको बुमेरांग के ऊपर भी फ्री NFT मिलेगी, तो वो NFT जब आप जो वॉलेट एड्रेस यहाँ पे सबमिट करोगे सब्सक्रिप्शन वाली आपको यहाँ पे मिलेगी, और बुमेरांग के लाइसेंसेस की जो फ्री NFT रहेगी जो बुमेरांग का एड्रेस वाइट लिस्ट करवाओगे उस पे मिलेगी। सो ये डैशबोर्ड को आप जब एक्सेस करोगे इस तरह से यहाँ पे आपको ये NFT दिखती है यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। सो जो भी NFT आपकी सपोर्ट टीम से मिंट होके आती है वो आपको इस तरह से दिखती है। तो जब भी आपको यहाँ पे NFT दिखे आपको यहाँ पे माइन सेक्शन में जाना है,
और यहाँ पे आपके दो टैब्स हैं, माइनर्स इन नोड्स एंड माइनर्स इन वॉलेट। तो आपको माइनर्स इन वॉलेट पे आना है और माइनर्स इन वॉलेट पे आपको वो वाली एनएफटी दिख जाएगी 8852। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ पे जो भी एनएफटी दिखती है उसको अब आपको लगाना है माइनिंग पे। सो माइनिंग पे आप जब लगाते हैं तो ये अगेन ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन सबमिट होता है, तो आपको गैस फीस लगेगी। और गैस फीस आपको कहाँ पे लगेगी, किस में लगेगी, BTCC में। सो अगर आप पहली बार अपनी माइनिंग शुरू कर रहे हैं और आपको ये आपकी फ्री आपकी जो सब्सक्रिप्शन वाली एनएफटी है उसको अगर माइनिंग पे लगाना है, सो आपको BTCC की जरूरत पड़ेगी। अब ये BTCC आपने तो माइन नहीं किया है, तो आपके पास में कहाँ से आएगा, वो आता है आपके अपलाइन से, आपके स्पॉन्सर से। तो आपको उनसे ये BTCC खरीदना चाहिए। आप फ्री में मांगोगे तो फ्री में देना जायज नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने मेहनत से BTCC माइन किया है। सो मेरा सजेशन रहेगा कि आप अपने अपलाइन से BTCC खरीदे। ऑल्दो बहुत कम BTCC लगता है, लेकिन वो बहुत ही कीमती है। सो अगर उन्होंने मेहनत से माइन किया है तो आपको ये BTCC जो उनसे खरीदना चाहिए। सो जो भी आप मिनिमम चाहते हैं उतना बजट बना के आप BTCC खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो BTCC लगता है वो बहुत ही कम लगता है। सो अगर आप जैसे यहाँ पे स्टेक करने जाते हैं और ये आपका मेटामास्क पे गैस फीस के लिए इंडिकेशन आता है, और जो BTCC लगता है वो आपको लगता है 0.00000400912। 0.000400912। अगर हम लोग इसका डॉलर्स में कैलकुलेट करते हैं तो एक BTCC अभी जो है वो $63 का है। ठीक है, सो 0.000400912 इंटू अगर हम 63 करते हैं तो ये आपका ऑलमोस्ट $0.02 का हो गया। ठीक है, तो ये BTCC जो है वो आपको लगेगा, और जैसे ही आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कंफर्म करोगे, सो ये ट्रांजेक्शन आपका सबमिट हो जाता है, और ये आपकी जो एनएफटी है वो माइनर्स इन वॉलेट से माइनर्स इन नोट्स पे आ जाती है। और वहाँ पे आके जो है आपको इस तरह से जो है आपका माइनिंग शुरू करके दे देती है। तो जो भी आपकी एनएफटीज पे लगी है उसका एक कॉस्ट ऑफ माइनिंग भी आता है, और वो कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है वो बी फ्यूल में कंज्यूम होता है, कैलकुलेट होता है। तो आपका मीटर इस तरह से शुरू हो जाता है और आपका BTCC इस तरह से माइनिंग होना शुरू हो जाता है। सो माइनिंग कॉस्ट ऑफ माइनिंग जो है वो बी फ्यूल में कैलकुलेशन होता है। उसके ऊपर हमारा जो लास्ट टाइम का सेशन था वो उसके ऊपर हम लोग लेंगे, या फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग लेंगे, पूरा समझाऊंगा किस तरह से होता है। फिलहाल हम जो है वास वीआर और सतोशी का जो बैक ऑफिस है वो बाकी का देख लेते हैं। सो आपको मैंने एक्सप्लेन किया कि जो भी आप सब्सक्रिप्शन यहाँ से लेते हैं, ये सब्सक्रिप्शंस को आप किस तरह से एनएफटी को आप मिंट कर सकते हैं और किस तरह से उसको माइनिंग में लगा सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे जब बुमेरांग के लाइसेंसेस आप परचेज करते हो तो हर एक बुमेरांग के लाइसेंसेस के साथ में आपको फ्री एनएफटी मिलती है। लेकिन ये फ्री एनएफटी जो है वो आपकी आती है जो भी मेटामास्क वॉलेट एड्रेस आप सबमिट करते हो वहां पे। ठीक है, और बुमेरांग की अगर बात करते हैं तो आपका एक बुमेरांग का जो मेटामास्क वॉलेट एड्रेस है, इट इज लिमिटेड टू वन वास अकाउंट ओनली। सो मान लेते हैं कि आपके पास में 3 वास अकाउंट है, और ये तीनों वास अकाउंट को अगर आप यहाँ पे बुमेरांग के लाइसेंसेस भी परचेज करना चाहते हैं तो आपको हर एक वास अकाउंट के अंदर बुमेरांग के लाइसेंसेस, ये जो मेटामास्क वॉलेट है वो आपको चेंज करना रहेगा। सो ये मान लेते हैं कि पहला एड्रेस जो है वो आपने एनएफटी के लिए और बुमेरांग के लिए सेम रख लिया, क्योंकि एक ही वास अकाउंट है तो वो ठीक है। लेकिन ये दोनों एड्रेसेस जो हैं आपको चेंज करने रहेंगे। ठीक है, सो आपको कोई और मेटामास्क वॉलेट एड्रेस जो है वो यहाँ पे पेस्ट करना रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं ये वाला। और इसके ऊपर भी आपको यहाँ पे कोई दूसरा वॉलेट एड्रेस जो है वो आपको चेंज करना रहेगा। सो बुमेरांग के लिए आपको एक वॉलेट एड्रेस एक ही वास अकाउंट पे आपको रखना है। अगर आपने सेम वॉलेट एड्रेस मल्टीपल वास अकाउंट पे रख दिए तो ये आपको
दिक्कत हो सकती है और ये प्रॉब्लम को आपका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो आपको फिर से बहुत सारी चीज़ों का डिस्कम्फर्ट फेस करना रहेगा। और एनएफटी सब्सक्रिप्शंस के लिए आप चाहें तो एक ही वास अकाउंट पे आप सेम वॉलेट एड्रेस अटैच कर सकते हैं। आई होप ये चीज आप लोगों को क्लियर 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 हो चुकी होगी, क्योंकि ये गलतियां बहुत सारे लोग करते हैं। एक ही मेटामास्क वॉलेट एड्रेस बुमेरांग के अलग अलग वास अकाउंट पे आप लोग ले लेते हैं। आप एनएफटी के लिए ये कर सकते हैं, लेकिन बुमेरांग के लिए एक वास अकाउंट पे यूनिक वॉलेट एड्रेस ही आपका होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात कि आपको बुमेरांग के ऊपर जो भी फ्री एनएफटी मिलेगी वो आपको इन अलग अलग एड्रेसेस पे मिलेगी। सो बुमेरांग का लाइसेंस जो आपने यहाँ पे परचेज किया वाज अकाउंट 1 पे, उसकी एनएफटी आपको इस एड्रेस पे मिलेगी। दूसरे वाले अकाउंट की आपको दूसरे वाले अकाउंट पे मिलेगी, वॉलेट एड्रेस पे मिलेगी, और तीसरे वाली आपको तीसरे वॉलेट एड्रेस पे मिलेगी। तो ये जो अलग अलग एनएफटीज आती है, इनको आप चाहें तो एक ही एड्रेस पे ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके लिए आपने एक डेडिकेटेड एड्रेस बना लिया एनएफटी के लिए। तो एनएफटी जो आती है उसको ट्रांसफर करने के लिए भी आपके पास में यहाँ पे एक सीक्रेट रास्ता है। सो आप डैशबोर्ड पे आते हैं, और डैशबोर्ड पे आके ये जो आपको माई एनएफटी का सेक्शन दिख रहा है यहाँ पे, जहाँ पे ये 1 दिख रहा है, इसको आप टैप कीजिए, डबल टैप कीजिए। तो जैसे ही आप इसको डबल टैप करेंगे, आपको एक सीक्रेट सेक्शन खुलता है, और उस सीक्रेट सेक्शन पे आपको ये एनएफटी दिखेगी, या फिर जितनी भी एनएफटी आपकी आ चुकी है वो सारी एनएफटीज दिखेगी। और जैसे ही उनमें से कोई भी एनएफटी को आप डबल टैप करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ट्रांसफर का। ठीक है। सो ये आप चाहें तो आपने कोई भी एक डेडिकेटेड वॉलेट जो आपने रखा है एनएफटी के लिए, उस पे आप ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कि ये ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे कंफर्म करोगे तो ये एनएफटी आपकी, जैसे मान लो कि ये दोनों की फ्री एनएफटी आपको इसी एड्रेस पे ट्रांसफर करनी है, ताकि सारी एनएफटी आपकी एक ही जगह पे आ जाए। तो आप यहाँ पे इस तरह से ये सेक्शन को ढूंढ सकते हैं, इस पे डबल टैप कर सकते हैं, एनएफटी पे ट्रांसफर के ऑप्शन पे जाते हैं। तो जिस किसी एड्रेस पे ट्रांसफर करना है, ये वाले एड्रेस पे ट्रांसफर करना है, आप यहाँ पे पेस्ट कीजिए, कंफर्म कीजिए, और ये एनएफटी आपकी सारी एक ही जगह पे एक ही वॉलेट एड्रेस पे आ जाएगी। ठीक है। सो ये चीज आप बेशक कर सकते हो। ठीक है। अ, जैसे ही आप यहाँ पे माइन सेक्शन पे आते हैं, अगर आपको ट्रांसफर नहीं करना है, उसी एड्रेस पे आपको माइनिंग शुरू करनी है, सो आप एनएफटी पे जाइए, यहाँ पे स्टेक का बटन दबाइए, ब्लॉकचेन पे ट्रांजेक्शन को सबमिट कीजिए और कंफर्म कीजिए। 0.00409 की आपकी गैस फीस लगती है बीटीसीसी में। सो ये देखिए स्टेक माइनर सक्सेस। फिर से डैशबोर्ड पे आते हैं। अब जो है यहाँ पे ये एनएफटी जीरो हो गई है। राइट। इस तरह से आप अपनी माइनिंग जो है वो शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे आके चेक कीजिए माइनर्स इन नोड्स, और देखिए 8852 दोबारा यहाँ पे आ चुकी है। सो माइनर्स इन वॉलेट से एनएफटी जो है माइनर्स इन नोड्स पे आ गई है, और उस हिसाब से आपकी माइनिंग शुरू हो चुकी है। ठीक है। अब वेरी क्विकली हम लोग 10 मिनट के अंदर ये पूरा के पूरा वास का बैक ऑफिस जो है उसको समझेंगे, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, और उसके बाद ये सेशन जो है कंक्लूड करेंगे। सो डैशबोर्ड हमने देख लिया है यहाँ पे। अब डैशबोर्ड के ऊपर आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, आपका रिमेनिंग 3x जो VRL सतोशी पे आप मैक्सिमम इनकम कर सकते हो, वो आप 3x ही कर सकते हो। 3x लेकिन किसका? जो भी आपने एनएफटी के पैकेज लिए हैं, चाहे वो $50 के क्यों ना हो, आपने बुमेरांग के लाइसेंसेस परचेज किए हैं, तो जो भी आपने वैल्यू लिया है, उस वैल्यू का 3x आप मैक्सिमम इनकम वी आर ऑल सतोशी पे कर पाएंगे। इसके अंदर आपका 5% का डायरेक्ट रेफरल आ गया, 10% का आपका बाइनरी इनकम आ गया, आपकी क्लब इनकम आ गई, और आपके रैंक बोनस आ गए। ये सारी इनकम मिला के जो है आप यहाँ पे मैक्सिमम जो क्लेम कर पाओगे वो 3x आपके पैकेज वैल्यू का आप कर पाओगे। ठीक है। सो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। तो अगर मान लेते हैं कि अगर आपका 3x 152 है, और कल क्लोजिंग के अंदर अगर आपका 200 का आपका इनकम हो गया, तो 152 जो है वो पूरा के पूरा क्लेम हो जाएगा, और बाकी का 48 जो है वो आपका चला जाएगा अनक्लेम्ड इनकम में।
तो जो भी आपकी अनक्लेम्ड इनकम रहती है वो 24 आवर्स के लिए रहती है। तो 24 आवर्स के अंदर आपको फिर से ये रीसब्सक्राइब करना है, हैश अप करना है या बुमेरांग का रीसब्सक्राइब करना है। तो जो भी आप करोगे फिर से आपका यहाँ पे 3x आ जाएगा। तो उसके अंदर आपका ये जो अनक्लेम्ड इनकम है वो नेक्स्ट क्लोजिंग में आपका क्लेम हो जाएगा। तो ये 3x का जो आपका रिमेनिंग इनकम है इसको आपको ध्यान में रखना है, अनक्लेम्ड इनकम को आपको ध्यान में रखना है। विड्रॉ करने के लिए बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है, यहाँ पे विड्रॉ करते हो TRC20 में विड्रॉ होता है। TRC20 का रिसीव एड्रेस आपको करना है और आप चाहें तो अपने एक वास अकाउंट से दूसरे वास अकाउंट के ऊपर आपके या आपके टीम के आप यहाँ पे डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। सो इस तरह से विड्रॉ करने के लिए आपको एसेट्स में आना है, यहाँ पे जहाँ पे आपके सारे वॉलेट्स हैं। और इन वॉलेट्स में से आप जो है यहाँ पे डिपॉजिट TRC20 वॉलेट जो है इसका एड्रेस आप ले सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे जो भी आपको विड्रॉ करना है वो आप डायरेक्टली वास अकाउंट टू वास अकाउंट भी आप विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है। सो अगर आपने यहाँ पे आपका आपकी टीम का या आपके दूसरे वास अकाउंट का डिपॉजिट TRC20 एड्रेस आपने पेश कर दिया, सो ये इनकम जो है आपकी यहाँ से एक वास अकाउंट से डायरेक्टली दूसरे वास अकाउंट पे चली जाती है। ठीक है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड आपको डालना रहता है और आप यहाँ पे इस तरह से विड्रॉ कर सकते हो। विड्रॉ ऑलमोस्ट इंस्टेंटली होते हैं, सो उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर डिपॉजिट वॉलेट का आपको यहाँ पे दिखता है, पूल वॉलेट की इनकम यहाँ पे दिखती है। वोल्ट होराइजन वॉलेट जो है उसका आपसे कुछ लेना देना नहीं है। ये बेसिकली पुराने लोगों के लिए है, जो लोग इनिशियली जो पहला प्रोजेक्ट था हमारा ROA वाला, उसके अंदर जो काम करते थे उन लोग के लिए है। आपको पहले जो है वास्ट टोकन भी मिलते थे। तो जितने लोगों का भी पुराने सिस्टम में कुछ अटका हुआ है मैं उन लोगों को रिमाइंड करना चाहूंगा कि ये वास्ट टोकन जो है वो ऑलरेडी आप लोगों के पास में होंगे, तो किसी का भी कोई लॉस नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट जो वी आर ऑल सतोशी पहले डिजाइन किया गया था, इट वाज आइदर फॉर 500 डेज और बिटकॉइन जो है $100,000 चला जाएगा। दोनों में से जो भी कंडीशन पहले आ जाएगी उसके लिए ये डिजाइन किया गया था। और ये जो वास्ट टोकन जो है आपको यहाँ पे जो पुराने सिस्टम के हिसाब से मिले हुए हैं वो इन दोनों में से जो भी कंडीशन पहले आ जाएगी उसमें ये वास्ट टोकन रिलीज हो जाएंगे और बेसिकली किसी का भी कोई लॉस नहीं होगा। इसके अलावा यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें ठीक है। ये हमारी डेली बिजनेस क्लोजिंग जो है वो 11:30 AM है इंडिया टाइम के हिसाब से। तो 11:30 हमारा क्लोजिंग टाइम है। ठीक है। इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। आप जब भी डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट करते वक्त आपको यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अगर नए हैं आपको BTC20 वॉलेट का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, आपको TRC20 का ही इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात, आप यहाँ पे कम से कम जो है वो $10 मिनिमम डिपॉजिट करेंगे। इनफैक्ट इस तरह से आप यहाँ पे ट्रांसफर कीजिए कि $10 यहाँ पे मिनिमम आए। तो अगर आप मान लीजिए NFT का पैकेज लेते हैं $50 वाला, तो कम से कम $2 एक्स्ट्रा रखिए, ताकि $1 जो है वो आपकी ट्रांसफर फीस में चला जाएगा। और $1 जब यहाँ पे आता है तो ये बेसिकली USDT से SUSD में कन्वर्ट होता है, उसमें भी कुछ वेरिएबल्स आपके चले जाते हैं। सो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि कम से कम डिपॉजिट ऐसा करिए जो यहाँ पे कम से कम यहाँ पे $10 यहाँ पे आए यहाँ पे। ठीक है। सो आप चाहें तो, जो पुराने लोग हैं वो चाहे तो BTC20 और TRC20 दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेशर्स के लिए TRC20 सिर्फ होना चाहिए। बुमेरंग लाइसेंसेस परचेज कर रहे हैं या NFT के सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हैं, आपके पास में यहाँ पे किसी भी तरह का परचेज करने के लिए 3 पेमेंट मेथड अवेलेबल है। पहला पेमेंट मेथड जो है आपकी इनकम का है, यानी कि जो भी इनकम आप करते हो उससे भी आप रीसब्सक्राइब कर सकते हो, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरा कि आप यहाँ पे जो भी डिपॉजिट करते हो TRC20 उसमें आप यहाँ पे परचेज कर सकते हो। गेम स्टॉप मेम्स जो है वो पुराने लोगों के लिए है, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे गेम स्टॉप मेम्स आप यहाँ पे इस्तेमाल कीजिए। वो एक हमारा ICO हमने कनेक्ट किया था वो है, उसको हम लोग अभी रेकमेंड नहीं करते हैं। तो इनकम वॉलेट जो भी इनकम हुई है वो
या फिर डिपॉजिट वॉलेट, दो में से कोई भी आप मेथड चूज कर सकते हो परचेज करने के लिए। जब बुमेरांग के लाइसेंसेस आप परचेज करते हो तो बुमेरांग के लाइसेंसेस जो है आपको जब भी परचेज करना होता है, सफिशिएंट अमाउंट जो है आप यहाँ पे ट्रांसफर करोगे डिपॉजिट वॉलेट में, और अपना मेटामास्क एड्रेस जो है वो यहाँ पे पेस्ट करोगे। मेटामास्क वॉलेट जो है वो मल्टी ब्लॉकचेन वॉलेट है, यानी कि बड़ी अलग अलग ब्लॉकचेन्स के लिए भी आपको सेम वॉलेट्स का ही इस्तेमाल करना है। सो आप यहाँ पे BTC20 हो या BNB हो या पॉलीगॉन हो, सबके लिए आपका वॉलेट एड्रेस सेम होता है। तो आपको हो सके तो पॉलीगॉन चूज कर लीजिए और आपका जो मेटामास्क एड्रेस जो है वो आप यहाँ पे पेस्ट करना है। यहाँ पे अगर आपने गलत एड्रेस पेस्ट किया, सो ये आपको आगे चल के दिक्कत दे सकता है। अगर आपने सेम एड्रेस मल्टीपल वास अकाउंट पे बुमरंग लाइसेंसेस परचेज करने के लिए इस्तेमाल किया, वो आपको आगे चल के दिक्कत दे सकता है। ये सब चीज़ों का ख्याल रखिए यहाँ पे। सो डैशबोर्ड हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, बुमेरांग लाइसेंसेस हो गया, एसेट्स हो गया, टीम समरी जो है वो बहुत ही सिंपल है और बेसिक है। वो हमारे इंडिविजुअल टीम्स पे डिपेंड करता है, वो किस तरह से उनके जो मेंटोर्स हैं वो उसे लीड कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। एक सेक्शन यहाँ पर है सिक्योरिटी का। सिक्योरिटी में जाके आप चाहें तो यहाँ पे ट्रांजैक्शन पासवर्ड और लॉगिन पासवर्ड दोनों ही चेंज कर सकते हैं। तो जो भी ईमेल आपने यहाँ पे सबमिट किया है उसके ऊपर आपको हर एक चीज़ के लिए, चाहे परचेज हो चाहे डिपॉजिट हो, सबके लिए आपको वहाँ पे OTP आता है। सो आपको यहाँ पे लॉगिन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड अगर चेंज करना हो तो उसके लिए भी आपको वहाँ पे OTP आता है। वो OTP आप इस्तेमाल करके यहाँ पे दोनों ही पासवर्ड चेंज कर सकते हो। सो ये हमारी वास की बैक ऑफिस भी हो चुकी है। ये बैक ऑफिस भी आपको क्लियर हो चुकी है। सो हमने आज सीखा बुमेरांग के बारे में, हमने आज सीखा वास के बारे में, और हमने सीखा देखा कि किस तरह से हम जो है हमारी पहली NFT है जो वो मिंट कर सकते हैं। डैशबोर्ड के ऊपर ब्लॉकचेन के जो डैशबोर्ड, माइनिंग डैशबोर्ड है, उसके ऊपर भी हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग ले चुके हैं। सो आई होप इतनी ट्रेनिंग इस वीक के लिए सफिशिएंट है आपको किक स्टार्ट करवाने के लिए बुमेरांग और हमारा जो NFT का पैकेजेस है उसके लिए। सो जैसे हमने बताया कि पूरा के पूरा सिस्टम डेवलप हो रहा है, पूरा के पूरा सिस्टम डेवलप हो रहा है, जहाँ पे एक तरफ माइनिंग प्रोग्राम है, एक तरफ ब्लॉकचेन प्रोग्राम है, एक तरफ बुमेरांग का प्रोग्राम है। बुमेरांग के बाद में हमारे ICO भी आ रहे हैं जो हम ऑलरेडी BTCC की ब्लॉकचेन पे लिस्ट करने जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जो है आपको एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज देती है कि आप यहाँ पे एक ही सिस्टम से कंसिस्टेंटली इनकम कर सके और अपनी टीम को भी बेनिफिट दे सके। सो अगर आप ये सब नहीं समझ रहे हैं, अगर आप अभी भी इग्नोरेंट है, अगर आप अभी भी इस अपॉर्चुनिटीज को एनकैश नहीं कर रहे हैं, मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा कि आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। बुमेरांग जो है आज की तारीख में हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है क्रिप्टो स्पेस में। बुमरांग जैसी कॉपी कैट ऑलरेडी मार्केट में आ चुके हैं, लेकिन आप जानते हैं कि एक आईफोन में और एक ओप्पो वीवो के फोन में क्या अंतर होता है। क्वालिटी जो है वो क्वालिटी होती है, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। सो अगर आप क्वालिटी में काम करना चाहते हैं, अगर आप कंसिस्टेंटली एक रिलायबल प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं, सो आपको ओरिजिनल के साथ में रहना पड़ेगा। बाकी कॉपी तो मार्केट में जूते चप्पलों की भी आ जाती है। सो कॉपीज पे आपको हमेशा वो कॉपी वाला ही जो एक्सपीरियंस मिलेगा, लेकिन ओरिजिनल जो है वो ओरिजिनल रहता है। वी आर द पायनियर, हम लोग बहुत ही प्राउडली कह सकते हैं। इनफैक्ट शवेश जो है वो ओपन चैलेंज भी करते हैं कि हमने जो 1 साल में, ऑलमोस्ट 1.5 साल में जो डेवलप किया है वो कोई भी इतनी आसानी से कॉपी नहीं कर सकता है। सो आपको समझना है कि क्या ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है और उस पर क्या बेनिफिट है। तो बुमेरांग जो है इट विल ऑलवेज बी द पायनियर इन आर्बिट्राज ट्रेडिंग यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोटोकॉल्स। सो आपको ये बहुत एक्सक्लूसिव बेनिफिट मिल सकता है, एंड उसके साथ में एफिलेट मॉडल भी है जिसके ऊपर आपको एडिशनल बेनिफिट मिल सकते हैं। सो आई थिंक दैट विल बी ऑल फॉर दिस वीकेंड। ये ट्रेनिंग सेशन जो है यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करते हैं, एंड उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेनिंग सेशन विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। यूट्यूब पे ऑलरेडी ये लाइव रहा है सेशन पूरा, एंड रिकॉर्डेड भी वहाँ पे अवेलेबल रहेगा। सो अगर किसी को बेसिक बुमेरांग की ट्रेनिंग चाहिए और वास के ऊपर एक किक स्टार्ट चाहिए, और जो हमारा NFT का जो माइनिंग प्रोग्राम है उसको शुरू करना है, तो मेरे ख्याल से ये वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 16 मार्च का हमारा मास्टर ट्रेनिंग वर्कशॉप है जिसके अंदर हमने ये सारी चीज़ें कवर की है।
इसके अलावा मेरे जो को होस्ट है, जो 2 घंटे से मेरे साथ में है, अमित जी एंड विनोद जी, मैं आपको भी कुछ रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। आफ्टर दैट वी विल कंक्लूड दिस सेशन। यस रशीद जी, रियली मतलब सैटरडे सबके लिए क्या बोलते हैं, मतलब बाकी वीक तो प्रेजेंटेशन देखने मिल जाता है, काफी चीजें हो जाती है, बट बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जो फ्लो में मिस हो जाती है। तो सैटरडे सैटरडे हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है कि सबका एक बहुत अच्छा रिफ्रेशर हो जाता है। थॉरोली पूरा कवर करते हो आप, मतलब एक अमेजिंग राइट फ्रॉम बेसिक, जैसा ABCD से लेके पूरा जेड तक, उस तरह से आप जो पूरा कवर करते हो, राइट फ्रॉम NFT का माइनिंग क्या करना है, बूमरैंग का कंसेप्ट, BTCC, हाउ इट इज इवॉल्विंग। तो इट इज रियली अमेजिंग, हमारे लिए बहुत एक एडवांटेज है कि आप बीइंग इंडियन कम्युनिटी आप स्पेशल टाइम देते हो हिंदी सेशन के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो हम फिर सैटरडे टू सैटरडे कंटिन्यू करेंगे। यस ऑफ यस, कोर्स। थैंक यू। अमित जी, लेट्स कंक्लूड दिस सेशन। या श्योर। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रशीद जी आपका। द वे इट वाज टेकन, जिस तरीके से इस जर्नी की शुरुआत से लेके अभी तक का जो दौर रहा है उसको आपने जिसके लिए एक्सप्लेन किया, सबसे बढ़िया टाइम स्पेंड हुआ बैक ऑफिस का। दोस्तों आप सभी से गुजारिश है, इसको जरूर समझिए, देखिए। द सिंपल रीजन इज बैक ऑफिस के ऊपर जो वक्त बताया गया है और उसके बीच में सबसे अहम बात, अगर आपने गौर से सुना है तो रशीद जी ने यहाँ बहुत सारे हिंट्स दिए हुए हैं कि आने वाले समय में क्या है। अगर इसको सही तरीके से आप वापस भी सुनना चाहें तो लिंक को दोबारा सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। बहुत माइन्यूट एंड ऑलमोस्ट एक्यूरेट लेवल तक का इंफॉर्मेशन यहाँ पे हिंट के तौर पे दिया हुआ है। और उन्होंने सही कहा, जैसे रशीद जी ने सही कहा, इफ यू आर मिसिंग दिस यू आर मिसिंग ए बिग टाइम। सवाल वही हो जाता है कि क्या हम आज पिज्जा के लिए हैं या फॉर व्हाट। हाल्विंग इज वेरी क्लोज BTC का, बहुत जल्द यही दौर यहाँ भी शुरू रहेगा। तो तशीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे आपने बताया था कि एक दो पॉइंट्स आपने कहा कि अगले ट्रेनिंग के दौर पे उसको वापस एनहेंस करेंगे, विल डेफिनेटली बी वेटिंग फॉर दैट। जैसे विनोद जी ने सही कहा, शनिवार का दिन मास्टर ट्रेनिंग यूं ही नहीं कहलाता। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने का। सबसे ज्यादा धन्यवाद रशीद जी का जिन्होंने इस वक्त निकाला है, विनोद जी हु हैज बीन कंसिस्टेंट विद अस। टिल वी मीट नेक्स्ट मास्टर ट्रेनिंग सेशन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे रशीद जी कहते हैं, keep learning. The more you learn, the more you earn. Thank you very much. Thank you all. थैंक यू अमित, थैंक यू विनोद। विल सी यू वेरी सून कम्युनिटी मेंबर्स। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट मास्टर ट्रेनिंग में। थैंक यू।